आपसे बात करूंगी ना वो उस चमत्कार के बारे में ही करूंगी जिसकी वजह से आप सुर्खियों में आए हो। मैं दुबई से आ रही थी और फ़्लाइट में प्रॉब्लम होने लगी कि लैंडिंग इमरजेंसी हो गई। मैं एक स्टाफ से पूछा क्रू से कि क्या हुआ। बोले मैम फ़्लाइट में ना कोई लेडी हैं जिनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और उसकी वजह से हमको फ़्लाइट एमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ेगा। अब मैंने कहा गिव मी 5-10 मिनट्स। फिर मैंने पानी लिया और पानी पे पवित्र होने का मंत्र किया और वो मैंने खुद को पवित्र किया और उन लेडी को पवित्र किया। और उसके बाद मैंने एक हमारे श्रीमद् भगवद गीता का भगवान का श्लोक है, अनन्यास चिंतयन्तु माम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। कि बस उनके मैंने विशुद्धि चक्र पे और आज्ञा चक्र पे हाथ से थोड़ा सा एनर्जी एक्सचेंज किया और मैंने 10 मिनट मांगे थे और कैप्टन बताते हैं कि मैम वो बिल्कुल 3 मिनट में ही नॉर्मल हो गई थी। तो उठ के वो बैठ गई और डॉक्टर भी वहाँ पे शॉक में थी। अब अगर किसी ने अपने चक्रास को ओपन कर लिया है या उस पर काम कर लिया है, उस पर सिद्धि पा ली है, तो वो एनर्जी क्या दूसरी बॉडी में भी हम फ्लो करा सकते हैं कि अगर हमने अपने टच से या फिर जैसे आजकल एक होता है ना कि थेरेपीज चल रही हैं इस तरह की। बॉडी इज वॉट, एनर्जी इज वॉट, इट ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, राइट। तो उसके लिए तुम्हें चक्र ओपन करने की ज़रूरत होगी। पर भगवान को अगर हमें थोड़ा भी अगर हम इस बुद्धि से समझ पाएँ तो ज्ञान और भक्ति दोनों में से हमारे लिए क्या आसान है कि इस जीवन में जीते हुए भी हम भक्ति से पा सकते हैं। सबसे पहले थैंक यू मैम, आप हमारे साथ जुड़ी, हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे लिए। सबसे पहले मैं जो आपसे बात करूंगी ना वो उस चमत्कार के बारे में ही करूंगी जिसकी वजह से आप सुर्खियों में आए हो, क्योंकि इससे पहले आपने अपने आप को इस दुनिया से अलग रखा, छुपा के रखा, बट आपकी उस जगह नहीं चल पाई और ये चीज़ सबके सामने आ गई। तो वो चमत्कार जो था, आप उसकी पूरी कहानी एक बार हमारे लिए बताइए। वैसे तो बेटा ये कहानी ना सबको ऑलरेडी पता है जी। लेकिन फिर भी मैं 5-10 मिनट में इसको फिनिश करती हूँ। मैं दुबई से आ रही थी। आते हुए मैं सो चुकी थी बिकॉज़ मिडनाइट था और फ़्लाइट में प्रॉब्लम होने लगी कि लैंडिंग इमरजेंसी हो गई। तो मैंने सोचा ये क्या हो गया अचानक से। तो मैंने एक स्टाफ से पूछा क्रू से कि क्या हुआ। तो शी वाज़ लाइक मैम यहाँ पे इमरजेंसी लैंडिंग हमको करना पड़ेगा। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया। बोले मैम फ़्लाइट में ना कोई लेडी हैं जिनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और उसकी वजह से हमको फ़्लाइट एमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ेगा। आपको पता है ये प्रोटोकॉल है ना जी। कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम होता है तो वी हैव टू लैंड। तो उसी प्रकार लेकिन आपको बीच में जब आप वहाँ से फ्लाई करते हैं तो उसके बाद आपको सीधा मुंबई में ही लैंड करना पड़ता है। लेकिन बीच में हमारे पास आ रहा था कराची। जी। तो कैप्टन कराची में लैंडिंग प्लान कर रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ा न्यूसेंस क्रिएट हो जाएगा। हाँ। लोगों के मन में थोड़ा सा भय आ ही जाएगा कि अरे कराची में लैंड कराची करना में क्यों? पड़ेगा, राइट। कैप्टन भी परेशान थे क्योंकि उनको भी सिग्नल लेने के लिए प्रॉब्लम हो रही थी। तो आई वाज लाइक, मुझे पहले लगा कि क्या मुझे करना चाहिए पर क्योंकि मुझे भगवान पे विश्वास था कि अगर मैं उनका नाम लेके कोई किसी कार्य में हाथ डालूंगी तो वो कर ही देंगे। तो फिर मुझे लगा यार करना चाहिए और किसी की जान में अगर जान जा रही है और हम अगर उसमें कुछ अपनी मदद कर सकते हैं तो हमें अवश्य करना चाहिए। मैंने भी उस वक्त यही सोचा। तो मैंने फिर उनको बोला कि जी मैं इनकी मदद कर सकती हूँ। तो उन्होंने बोला मैम आर यू अ डॉक्टर। आई वाज लाइक नो। तो बोले आर यू फ्रॉम सम मेडिकल फील्ड। मैंने कहा जी नहीं। तो बोले मैम आप कैसे करेंगी। मैंने कहा मैं मंत्रों से ठीक करूँगी उनको। शी वाज लाइक मैम डॉक्टर है फ़्लाइट में, उन्होंने बोला है कि हमको लैंड करना पड़ेगा, वो ठीक नहीं हो सकती। मैंने कहा गिव मी 5-10 मिनट्स। तो उन्होंने बोला मैम हमारे पास सच में सिर्फ 10-15 मिनट ही है, फिर उसके बाद हमें लैंड करना पड़ेगा। आई वाज लाइक कि मुझे आप 10 मिनट दीजिए, मैं कोशिश करती हूँ। फिर उन्होंने बोला मैम आपको क्या चाहिए होगा उसके लिए। मैंने कहा मुझे सिर्फ जल चाहिए। तो बोले ओके। वो सब शॉक में थे कि आखिर ये होने क्या वाला है होने क्या वाला है, वो क्योंकि भी पहला एक्सपीरियंस था ना उन उनको लोगों के समझ लिए में भी। भी नहीं आ रहा था क्योंकि मेरा तो ये काम है लेकिन उनको नहीं समझ में आ रहा। तो फिर मैंने पानी लिया और पानी पे पवित्र होने का मंत्र किया और वो मैंने खुद को पवित्र किया और उन लेडी को पवित्र किया। और उसके बाद मैंने एक हमारे श्रीमद् भगवद गीता का भगवान का श्लोक है, अनन्यास चिंतयन्तु माम ये जना परिपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। कि जब भी मेरा भक्त निष्काम भाव से कोई कार्य करता है, यानी कि बिना फल की इच्छा के, बिना आसक्ति के,
जो भी कार्य करता है वो कार्य को योगक्षेमम वहाम्यहम्, मतलब मैं स्वयं वहाँ पे आके उस कार्य को संपूर्ण कर देता हूँ। तो मैंने इसी मंत्र का आवाहन करके, उच्चारण करके भगवान से प्रार्थना की, और प्रार्थना करके बस उनके मैंने विशुद्धि चक्र पे और आज्ञा चक्र पे हाथ से थोड़ा सा एनर्जी एक्सचेंज किया, और मैंने 10 मिनट मांगे थे, और कैप्टन बताते हैं कि मैम वो बिल्कुल 3 मिनट में ही नॉर्मल हो गई थी। तो उठ के वो बैठ गई, और डॉक्टर भी वहाँ पे शॉक में थे। मैं शॉक में नहीं थी, क्योंकि मुझे भगवान पे भरोसा है पूरा कि वो ठीक कर देंगे। तो फिर कैप्टन ने वो डॉक्टर आए मेरे पास। डॉक्टर मुझे पूछ रहे, मैम कैन आई आस्क यू समथिंग? मैंने कहा बताइए। बोले आपने क्या किया? फिर बोलते हैं कि मैम मैं इनको फिर से रीचेक करना चाहता हूँ, क्योंकि इमरजेंसी हटाने के लिए उनको फिर से उनको रीचेक करना पड़ेगा, हार्ट बीट कैसा है, पल्स कैसा है। तो डॉक्टर फिर से आए, अपना स्टेथोस्कोप और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स लेके आए। उन्होंने उनका हार्ट बीट चेक किया, पल्स चेक किया, एंड डॉक्टर बोल रहे कि ये तो नॉर्मल से भी ज़्यादा नॉर्मल हो चुकी है। तो इट वॉज़ अ ब्यूटीफुल इंसिडेंट। मतलब अच्छा है, वो भगवान की माया, उनको ये करवाना था, आखिर उन्होंने माध्यम मुझे बनाया और करवा दिया। श्रीमन उसके नारायण। बाद हमने देखा था ना कि कैबिन क्रू में से बहुत लोगों के ना ऐसे बयान आए उसके बाद कि एकदम मिरेकल था, हम लोग बहुत घबरा गए थे, बहुत पैनिक सिचुएशन थी, और जब हम ये सब लोग प्रोसेस देख रहे थे होते हुए, हम लोग सब शॉक में थे। सब लोगों के लिए, हमारे लिए नया था कि ये क्या हो रहा है, क्या होगा, कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो हम ही लोगों के ऊपर सारे एलिगेशंस ना आ जाए। हम बहुत डरे भी हुए थे और बहुत शॉकिंग भी थे जो प्रोसेस हो रहा था। और फिर जो उन लेडी ने किया, और हम देखते रह गए, और वो अचानक से जो पेशेंट थी वो एकदम ठीक होके बैठ गई। तो हम लोगों के लिए ऐसे था कि ये हमने अपनी आंखों से देखा है, ये मिरेकल हमने खुद देखा है। और हंसी की बात पता है कि वो उठ के बैठी और सीधा बोलती है कि मुझे कुछ खिलाओ। मुझे बोलती है आप मुझे कुछ खिलाओ। मैंने क्रू से बोला कि इनको कुछ खिलाइए आप, तो बोलती नहीं मुझे आप ही खिलाइए। फिर मैंने कहा ओके मैं ही खिलाती हूँ आपको। फिर मैंने उनको पानी पिलाया, खिलाया, कुछ कॉफ़ी पिलाई। फिर मुझे बोलती आप मेरे पास ही बैठिए। फिर मैं अपनी सीट छोड़ के उनके पास ही बैठी थी पूरी फ्लाइट में। हाँ, वो सब भी हमने, काफ़ी सारे ऐसे शॉर्ट्स वगैरह उसके बाद आए, वो सब भी देखा था। और मुझे इसमें जो एक इंटरेस्टिंग बात लगी थी ना, मुझे नहीं लगा पता लोगों ने वो नोटिस किया नहीं किया, कि लेडी का नाम था कृष्णा एंड आपका नाम यशोदा। तो मेरे को ऐसा लगा कि ये अगर आपको सामने लाने का जरिया ये था ना, तो ये भी एक कनेक्शन था कि ऐसे कैसे कोइंसिडेंस हो सकता है ना कि उनका नाम कृष्णा था और आपका नाम यशोदा था, कि आपको छुपना था बट आप नहीं छुप पाए, तो आप नाम भी उन्हीं का लोगे और सामने भी आओगे। अरे मैं इतना हैरान हो गई, क्योंकि वो ठीक होने के बाद मुझे उनका नाम पता चला। वो जब ठीक हो गई, मैंने कहा आप कहाँ रहती हैं, क्या करती हैं, आपकी फैमिली कहाँ है, क्या हुआ था, कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है आपको। फिर मैंने उनसे और भी काफ़ी पर्सनल बातें पूछी थी। तो वो मुझे बोलती मेरा नाम कृष्णा है। मैं खुद भी मतलब शौक में थी। मैंने कहा अरे इनका नाम कृष्णा, इनको तो मुझे मदद करनी ही थी, मतलब मेरी मदद ये हमेशा करते हैं और ये इन्हीं का नाम है। तो मैं खुद बड़ी खुश भी थी। कृष्णा नाम सुन के मैं वैसे ही खुश हो जाती, भगवान का नाम है मेरे। तो ये बिल्कुल जो भी मुझसे अभी मिलता है पूछता है, ऐसे लगता है कि इट इज़ अ प्रॉपर प्लान थिंग है ना। यशोदा, कृष्णा, फ्लाइट, मंत्र, श्रीमद् भगवद गीता, सब प्लानिंग जैसा लगता है। लेकिन ऑफ कोर्स हम मनुष्यों की औकात नहीं है कि हम ऐसा कुछ प्लान कर लें। भगवान की शायद प्लानिंग है, उन्हीं की लीला है, कर दिया उन्होंने। ये है कि जैसे आपने चक्रास पे बात करी कि आपने उनके मस्तक पे हाथ लगाया, गले पे वो चक्र ओपन किए, तो ये आपने जो चीज़ कैसे मतलब अपने अंदर लाए, कैसे आपने अपने चक्रों को कंट्रोल में करना सीखा, या फिर अभी आप प्रोसेस में हो, क्या ये सब किस तरह से काम करता है? बेटा सबसे पहले तो चक्रा होते क्या हैं? जी। चक्रास होते हैं हमारे एनर्जी सेंटर्स। जैसे हम अपने फ़ोन को चार्जर में लगाते हैं तो वो चार्ज होते हैं, जी। तो वैसे ही हम एनर्जी से बनी हुई बॉडीज़ हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जीवन जीते रहते हैं, खाने पे अपने जीवन को चलाते रहते हैं। लेकिन जो एक्चुअल में हमारा चार्जर है, यूनिवर्स से जो हमें एनर्जी मिलती है, जिससे हम बोलते हैं ना अहम ब्रह्मास्मि, या हम बोलते सब हैं, हम ईश्वर का तत्व है, हम ज्ञानी उनके हैं, अंश हम हैं। हमारे ऋषि मुनि उड़ते थे, पानी पे चलते थे, आग को कंट्रोल कर लेते थे, भगवान के पास चले जाते थे, दूसरे लोक में चले जाते थे। अरे वो हमारे जैसे ही थे, मनुष्य ही थे, लेकिन उन्होंने अपने आप के चक्रास पे काम किया था और वो मंत्र उच्चारण सही तरीके से करते थे, न्यास करते थे,
फिर अंग न्यास करते थे, हृदयादि न्यास करते थे। ये करके फिर जब मंत्र उच्चारण आप करते हैं तब जाके आपके चक्रास पे काम होता है। आजकल मतलब मुझे कमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन क्योंकि अगर आप मुझसे भगवान के या शास्त्रों की बात पूछेंगे तो मैं अपना एक्सपीरियंस ही बताऊंगी और सत्य बताना चाहूँगी। तो बेटा आजकल लोग क्या करते हैं कि बस कोई भी मंत्र उठा लिया, उसको जाप करना शुरू कर दिया। मंत्र को उच्चारण करने का एक तरीका होता है। आपकी एक प्रॉपर पोजीशन होती है, आपका एक स्टेट होती है जब आपको अपने मन को स्थिर करना होता है, और बाहर जिन जिन चीज़ों से आपका मन डिस्ट्रैक्ट हो रहा होता है उन चीज़ों को कट करना होता है। वो आपका मोबाइल भी हो सकता है जी। आपके घर में दूध रखा हो वो भी हो सकता है, आपका बच्चा हाँ, स्कूल से आने वाला है वो भी आ सकता करते है। टाइम हमें सारे घर के काम याद आ तो जाते हैं। हमें ये सारे जो माध्यम हैं जो हमें बाहर की चीज़ों से कनेक्ट करते हैं या जो हमारे मन को अंदर फोकस नहीं होने देते, उन सबको कैंसिल करके कट करके फिर मन को कंट्रोल करना पड़ता है, चित्त को शांत करना पड़ता है, फोकस करना पड़ता है, फिर उस मंत्र का जाप करना पड़ता है। हम लोग क्या करते हैं, सीधा लोग सोचते हैं मैं मेडिटेशन कर लूँ, मैं ध्यान कर लूँ। मैं सीरियसली बताऊँ बेटा, बिना मंत्र उच्चारण के ध्यान हो ही नहीं सकता। या तो फिर आप मीराबाई जैसे भक्त बन जाओ, रैदास जैसे भक्त बन जाओ, और या तो फिर अगर आप एक नॉर्मल मनुष्य हैं, कलयुग के मनुष्य हैं जिस पे तामसिक और राजसिक गुणों का प्रभाव है, तो आपको पहले मंत्र उच्चारण करके न्यास करके हृदयादि न्यास, हृदय में निवास करना पड़ता है मंत्रों को, अंगों में न्यास करना पड़ता है, आँखों के बीच में, यहाँ पे भ्रुकुटी के मध्य में, फिर यहाँ पे न्यास करके फिर उस मंत्र का जब आप साधन के साथ रेगुलर 4-5 साल, हम देखते हैं ना सब लोग बोलते हैं कि जप करो जप करो जप जी। करो, अरे जप करो लेकिन सही तरीके से करो। जब हम सही तरीके से जप करते हैं वो जप हमारी बॉडी में एनर्जी का समाहित करता है। फिर हमारी बॉडी, अभी भी हम ध्यान में नहीं गए हैं, अभी हम ध्यान में नहीं गए, अभी हम सिर्फ हमारी बॉडी को स्टेबल कर रहे हैं। ध्यान करने के लिए इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ता है, मन बुद्धि अहंकार को शून्य करना पड़ता है, तब जाके ध्यान होता है। तो इन सब को अभी हम ध्यान के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अभी क्या हो रहा है, अभी साधन है ये सारे। हम जो पूजा करते हैं, मंदिर में बैठते हैं, दिया जलाते हैं, धूप जलाते हैं। धूप इसलिए जलाते हैं कि आसपास की गंदगी हमारे मेडिटेशन को डिस्ट्रैक्ट ना करे। दिया इसलिए जलाते हैं ताकि हम त्राटक करके हम ज्योति को भगवान समझ के वहाँ पे हमारा ध्यान एकत्रित हो। और हम एक स्थान पे इसलिए बैठते हैं ताकि हमारी बॉडी की ये जो कर्मेंद्रियाँ हैं इनसे हमारी बॉडी यहाँ वहाँ डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो ये जितने भी साधन हैं मंत्र उच्चारण के या पूजा पाठ करने के, इनकी अंतिम गति ध्यान ही होती है। करना एक्चुअल में हमको ध्यान नहीं है। कोई भी जब हम मंत्र करते हैं, न्यास करने के बाद हम पहले क्या करते हैं, ध्यान का मतलब होता है कि नारायण कैसे, जैसे कि अभी हम महादेव का एक मंत्र करते हैं, कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, है ना। ये एक भगवान का मंत्र है। मंत्र क्या है कि भगवान आप कर्पूर जैसा गौर वर्ण है आपका, है ना, आपने गले में भुजंग को धारण किया हुआ है, माँ आपके साथ है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अंगन्यास करके फिर हम भगवान के उस रूप का ध्यान करते हैं, तब जाके अभी भी मेडिटेशन स्टार्ट नहीं हुआ, अभी भी चक्रास पे आप नहीं आए हो, अभी आपने ध्यान किया है, अभी आपने ध्यान स्टार्ट किया है। फिर जब आप मंत्र करते 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 आप इन सारे कर्मेंद्रियों को, अपने इंद्रियों को या फिर अपने पांचों तन मात्राओं को, सबको आप जब कंट्रोल कर लेते हैं, तब जाके अभी आप ध्यान के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। फिर जब आप ध्यान शुरू करते हैं, फिर आप मूलाधार से शुरू करते हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारे चक्रास हैं, लेकिन अगर हम ये सारा डिस्कस करेंगे तो हमारा बहुत समय निकल जाएगा। तो मेन 7 चक्रास होते हैं हमारे। जी। मूलाधार से शुरू होता है सहस्त्रार तक, ठीक है। तो एक्चुअल में हमारी यात्रा नीचे से ऊर्ध्व गति की तरफ जाना होता है। नीचे की तरफ जो जाता है उसको बोलते हैं अधोगति। जब हम ध्यान नहीं करते तो हर व्यक्ति, क्योंकि हम शादी करते हैं, बच्चों में फंसे रहते हैं या दुखों में फंसे रहते हैं, माया में फंसे रहते हैं, या फिर रज और तमो गुण के प्रभाव में रहते हैं, तो हमारी सारी जो ऊर्जा है वो नीचे की तरफ फ्लो करती है। ध्यान का अर्थ क्या है, फोकस हो जाओ, सारी चीज़ों से जो हमारे ध्यान को भटका के हमारी ऊर्जा को नीचे की तरफ लेके जा रही है, उन ऊर्जाओं को अभी हमें ऊर्ध्व गति में लेके जाना है, वो है ध्यान। फिर जैसे हम मंत्र करेंगे, मतलब आप महादेव पे ध्यान कर लो, आप नारायण पे ध्यान कर लो, कृष्ण भगवान पे ध्यान कर लो,
देवी पे ध्यान कर लो, जिस पे भी ध्यान जिस करना पे है भी आपको, आपका मन है। वो जिस पे आपका मन लगे। मन लगना बड़ा इम्पोर्टेंट है। ऐसे आप कर लो, संपूर्ण सृष्टि के मंत्र कर लो, आप जप कर लो, करोड़ों जाप कर लो, माला जाप कर लो। माला तो वो मीराबाई कहती है ना कि सांसों की माला पे सिमरूं मैं भी तेरा का नाम, राइट। तो एक्चुअल में ध्यान का भाव ये होता है कि एक समय ऐसा आ जाता है जब आप सांसों की माला पे भगवान का नाम लेते हो, फिर आपको कॉन्टिन्यूसली आपके अंदर वो नाम चल रहा होता है, नाम चाहे चल आप रहा कहीं था। पे भी दिमाग लगा रहे हो, ऑफिस का काम कर रहे हो, घर का काम कर रहे हो, बट एक नाम चलता रहता है। जैसे मेरे अंदर राधा राधा राधा, वो कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। वो ना मैं उसको रोक सकती हूँ, ना मैं उसको ज़्यादा या कम कर सकती हूँ। जो जो वो चल रहा है वो चल रहा है बस। बस अब तुम समझ गई। हाँ। सांसों की माला पे लेके आना होता है, उसको हम ध्यान बोलते हैं। अब तुम्हारा ध्यान करने के लिए तुम्हारी बॉडी प्रिपेयर हो चुकी है। जब अंदर ही अंदर नाम जब चलने लगे भगवान का, इसका मतलब हमारी बॉडी उस ऊर्जा से कनेक्ट करने के लिए अब हम रेडी हैं। नॉर्मली हम लोग मान लो एग्जाम्पल के लिए वो ईश्वर गंगा जल है, वो ऊर्जा, और हम लोग तेल हैं। जी। लेकिन तेल को पानी में मिलाया नहीं जा नहीं सकता। नहीं। तो तेल को हम पहले तेल के स्तर से साफ करके उसको जल बनाएंगे। एटलीस्ट गंगा जल तो हम नहीं बन नहीं पाएंगे, बन बहुत सकते, समय नहीं लग बन जाएगा। सकते। तो हम एटलीस्ट जल बन जाएं ताकि हम उसमें मिक्स हो पाएं, वो है ध्यान। तो यात्रा मूलाधार से स्टार्ट करके सहस्त्रार तक की होती है, और मंत्र जाप करना होता है, नियमों में रहना होता है, ब्रह्मचर्य फॉलो करना पड़ता है। और भी अगर आप आगे की यात्रा करते हैं तो आपको बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता है। एकांत में रहना पड़ता है, सबके बीच में नहीं रहते। और एक टेक्निक बताती हूँ, अगर सच में कोई मंत्र सिद्धि करनी है तो पंचगव्य पान करो, पंचगव्य पान करके मंत्र जाप करो, एकांत में रहो। अगर हो सके तो गौशाला में रहो, क्योंकि गौओं का जो ऊर्जा है, हम हमारे सनातन धर्म में गौओं को माता जी। इसलिए बोला गया है क्योंकि उनकी ऊर्जा किसी मनुष्य से 40 गुना ज़्यादा पॉजिटिव होती है। बहुत शांति मिलती है। तो जब आप मंत्र जाप करना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं, चक्रास पे कार्य करना चाहते हैं, तो आपको बेहतर होगा कि आप एकांत का एक समय लें, भले आप 15 दिन के लिए जाएं। क्योंकि घर पे जो ध्यान करने के लिए आपको सालों लग जाएंगे, एक गौशाला में अगर आप 21 दिन का आप नियम बना के चले जाएं, मैं कह रही हूँ 21 दिन नहीं, एक हफ्ते का ही लेके जाओ, फिर वहाँ पे आप मंत्र जाप करो, और आप देखिए जो आप 10 साल में अचीव नहीं कर सकते, लेकिन पंचगव्य पान करना है उसके साथ। ये इसका क्या प्रोसेस होता है, एक बार आप बताइए। पंचगव्य क्या होता है कि जैसे कि गौमूत्र, हम्म। गौ का गोबर, जी। फिर दूध, दही जी। और घी, इनको एक प्रॉपर एक क्वांटिटी होती है जो आपको कहीं भी मिल जाएगी, मैं प्रॉपर मेजर करके आपको बता नहीं पाऊँगी। तो उसको आपको बनाना होता है पंचगव्य। वो क्या करता है, हमारे अंदर की जो डिस्ट्रैक्टेड एनर्जीज़ हैं उसको बैलेंस करता है, काम करता है। तो हमारे ऋषि मुनि भी पहले पंचगव्य पान करके ही ध्यान की साधना करते थे। तो फिर आप गौशाला में जाएं, पंचगव्य पान करें। हो सके तो जो 2.5 साल से छोटी जो बच्ची होती है गाय, उसका अगर आप लेंगे तो एनर्जी और ज़्यादा बढ़ जाती है उस वक्त। तो उसका पंचगव्य आप पान करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, त्रिसंध्या करें, मतलब 3 जो समय होते हैं जब 2-2 काल मिलते हैं, जैसे कि जी। रात्रि और सुबह मिलता है तो उसको हम ब्रह्म मुहूर्त ब्रह्म बोलते हैं, मुहूर्त। राइट। ऐसे करके जो त्रिसंध्या होती है उसमें आपको भले एक ही बार पंचगव्य पान करें, लेकिन उसमें त्रिसंध्या में भले एक माला करो, लेकिन उसको रेगुलर करो। जैसे तुम करोगे ना, चक्रा से बहुत ऊपर उठ जाओगे। मतलब एक्चुअल में जो साधना है वो अगर आप हमारे ग्रंथों से, हमारे वेदों से, हमारे उपनिषदों से और पुराणों के हिसाब से करोगे तो ही साधना, ध्यान और अपने चक्रास पे आप काम कर पाएंगे। नहीं तो भटकने के लिए तो पूरी उम्र ही पड़ी, भटकते रहो। हमें लगता है कुछ हो गया है, होता कुछ नहीं है, वहम होता है वो। ये तो है। अब अगर किसी ने अपने चक्रास को ओपन कर लिया है या उस पर काम कर लिया है, उस पर सिद्धि पा ली है, तो वो एनर्जी क्या दूसरी बॉडी में भी हम फ्लो करा सकते हैं? कि अगर हमने अपने टच से, या फिर जैसे आजकल एक होता है ना कि थेरेपीज चल रही हैं इस तरह की, कि जो चक्रास ओपन करते हैं या वो जो करते हैं, तो वो अगर किसी इंसान के कांटेक्ट में आते हैं, जब वो साधना में रहते हैं, तो वो उस इंसान के इमोशंस को बाहर ला सकते हैं अपने टच के थ्रू या अपने उस ऑरा के थ्रू। तो ये चक्रास में पावर्स होती है। ये ना, आई डोंट नो लोगों को कितना समझ आएगा जो मैं कहना चाहती हूँ, बट बेटा ये जो चक्रास ओपन करना, आज हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं, जी जी। जिस दिन किसी का एक चक्र भी ओपन हो गया ना, मूलाधार भी, व्यक्ति अलग व्यक्ति होता है। हम ये बात करते हैं छू के,
चेंज करना, ये करना। अब छू के तो मैं बिना बिना मंत्र जाप के, बिना चक्रा के भी तुम्हें छू के अपना एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकती हूँ। बॉडी इज़ व्हाट, एनर्जी इज़ व्हाट, इट ओनली ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, Another. राइट। तो उसके लिए तुम्हें चक्र ओपन करने की ज़रूरत थोड़ी है। मैं तुम्हें छूंगी तो तुम्हें मेरी एनर्जी मिल गई। जी। और आज हम जो बोल रहे हैं, ठीक है, अभी मैंने तो ऐसा कभी देखा नहीं कि ऐसा होता है कि हम छू के किसी के इमोशन बाहर ले आते हैं। ये तो एक साइकेट्रिस्ट भी कर सकता है। इसमें चक्र ओपन करने की क्या आवश्यकता है? आप समझ पा रहे हैं? चक्रा ओपन करके जो एनर्जी ट्रांसफ़र तुम भी कर सकते हो। वो डिपेंड करता है कि तुम्हारे पास कौन सी एनर्जी है, अच्छी है कि बुरी है, बुरी है, राइट। तो ये जो क्या क्या क्वेश्चन था ये, कि थेरेपीज होती हैं इस तरह की, कि जो ऐसा वो लोग क्लेम करते हैं कि वो चक्रास ओपन कराने का काम करते हैं और वो उस सिद्धियों पे काम करते हैं बेसिकली। बेटा कोई किसी का चक्र ओपन नहीं करा सकता, सबसे पहले तो ये याद रखो। ठीक है। कोई किसी का चक्र ओपन नहीं कर सकता। चक्र जब तक आपकी भक्ति नहीं जागृत होती, जब तक आप सात्विक कर्मों में नहीं आते हैं, आपके चक्र ओपन नहीं हो सकते। क्योंकि चक्र की साधना ही सिर्फ वो जो सात्विक तत्व है, जो परम तत्व है, उससे जुड़ने को ही चक्र ओपन कहते हैं। और आप मतलब आज मतलब मैं क्या ही देती हूँ, जो सोचना है सोचो। आप नॉनवेज खा रहे हो जी। आप रात रात को लेट लेट जाग रहे हो, आप अल्कोहल का कंजप्शन कर रहे हो, आप संभोग कर रहे हो, और आप बोल रहे हो आपके चक्रास ओपन है। हो ही नहीं सकते। ठीक है, अभी मैंने जो समझाया कि अगर आपको प्योरिटी अचीव करनी है तो आपको पहले प्योर रहना पड़ेगा। और जो आज लोग क्लेम करें कि मेरे चक्रा ओपन हो गए, या मैंने ये कर लिया है, मैंने वो कर लिया है, ये एक मिथ्या है। बोलने से क्या होता है यार? बोलने को तो कोई कुछ भी बोल सकता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया है, लेकिन एक्चुअल में अगर तुम मुझे मैं जवाब दूंगी ग्रंथों के हिसाब से। मैं बात करूंगी शास्त्रों की, कौन क्या कर रहा है वो उनके कर्म है। जी। अगर वो राजसिक और तामसिक गुणों के प्रभाव में ये कर्म कर रहे हैं तो वो खुद भुगतेंगे, हमें उनसे कुछ लेना देना है नहीं। बट अगर सच में किसी का चक्रा ओपन होता है ना बेटा, तो वो इन कामों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं कि मैं इसको एनर्जी जागृत कर दूं। किसी को बहकाएंगे नहीं, क्योंकि उनका सात्विक तत्व बढ़ चुका होता है, और वो कभी भी ऐसे कर्म को अपने साथ नहीं जोड़ेंगे कि जो उनको राजसिक और तामसिक की तरफ लेके जाएं। समझ में आ रहा है तुमको कुछ? जी। तो जिसका चक्र ओपन होता है वो किसी का चक्र ओपन नहीं कर सकता। वो जो गद्दी के संत होते हैं ना, जो लीनियज से संत आते हैं, वो पहले का हमने देखा था कि विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि थे, या फिर वेद वशिष्ठ जी ब्रह्म ऋषि थे, वो वैसे तपस्वी करते थे। या आज भी हमारे लीनियज के बहुत सारे ऐसे संत होंगे, लेकिन आप सोचो कि कोई भी रैंडम आया और वो चक्र आपका ओपन कर रहा है, वो सिर्फ बेवकूफ़, या फिर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, या फिर आपको लग रहा है आपके चक्र ओपन हो रहे हैं, लेकिन वो चक्र नहीं होंगे, वो आपके अंदर का कोई पुराना बैठा हुआ इमोशन है जो निकल के आ रहा है, वो चक्र नहीं होते हैं। क्योंकि लोगों को अपना सही से, मतलब लोगों को क्या, हम ही ने अभी अपने आप को जाना नहीं है ना सही से, कि हमारी बॉडी क्या है, पंच तत्व क्या है, किस तरह से हम लोग एक सम्माहित है, एक तरह से एक होता है ना कि ढांचा ही है शरीर, आत्मा क्या है, हम लोग उसी से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो जो भी थोड़ा बहुत अगर हमें चेंजेस देखने के लिए मिलता है तो हम उसी चीज़ पे भरोसा कर लेते हैं। और बेटा वैसे भी हमारी बॉडी पंच तत्व नहीं, संपूर्ण सृष्टि 25 महातत्वों से मिलके बनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बहुत बड़ी 5 तत्व हैं जो जिस पे हमारा जीवन निर्भर करता है जी। लेकिन एक्चुअल में हम इस संसार का एक पार्ट हैं। जैसे पौधे एक पार्ट हैं, सूर्य एक पार्ट है, वैसे ही तुम एक पार्ट हो, मैं एक पार्ट हूँ, वैसे एक चूहा एक पार्ट है, ठीक है। वैसे ही हमारे जो 14 लोक हैं वो एक पार्ट हैं, ये क्रिएशन का एक पार्ट है। और पूरी क्रिएशन 25 महातत्वों से मिलके बनी हुई है। अगर हम बोले कि हम अभी मुझे बताना चाहिए एक्चुअली, मैंने ना कोई तो एक रील देख रही थी, उसमें कोई बोल रहा था कि भगवान ना जो भूमि गगन वायु जल ऐसा कुछ तो बोल रहे थे, जो इस पे कंट्रोल कर लेता है वो भगवान होता है, ऐसा कुछ तो ऐसा रील था। मैंने कहा सृष्टि ही भगवान के अंश मात्र से माया के साथ मिलके भगवान का एक अंश जिसको हम भगवान बोलते हैं, जो सच में भगवान हैं। तो जो भगवान के अंश मात्र से माया के संयोग से 25 महातत्व बने हैं। उन 25 महातत्वों के ये 5 तत्व हैं जिनके हम एक टाइनी से मनुष्य हैं, ठीक है, जिसका तुम्हें और जिसका हम हमारे जीवन पे हमारा 1% भी कंट्रोल ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल मतलब कंट्रोल नहीं है। वो व्यक्ति बोल रहा है कि जो 5 तत्वों को कंट्रोल कर लेता है वो भगवान है। मतलब मिथ्या देखो, तुम समझो मिथ्या कहाँ तक है लोगों को। 25 तत्वों को बना दे भगवान का एग्जाम्पल क्या है एक्चुअली। तो एक श्लोक है, जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं कि भगवान 5 तत्वों से हैं, ये है वो। भगवान ऐसा कुछ नहीं, भगवान इन 5 तत्वों से बहुत ऊपर का तत्व है। हमें विष्णु पुराण में एक श्लोक मिलता है,
ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्यश्चैव षणनाम भग इति रणा। ठीक है, इसका मतलब है कि जिसमें भग प्लस वान है, भ प्लस ग प्लस वा प्लस न नहीं है, भग प्लस वान है। जैसे धनवान होता है, गुणवान होता है, वैसे भगवान का ये शब्द है। तो जिनमें ये 6 प्रकार के भग होते हैं उनको हम भगवान बोलते हैं। अब भग क्या है? जिनमें संपूर्ण सृष्टि का ऐश्वर्य हो। ऐश्वर्य क्या है? ऐश्वर्य है, अब जैसे कि एग्जाम्पल से हम लेते हैं, मोदी जी देश के मालिक हैं, मान लो कंट्रोलर हैं, राइट, जैसा चाहते देश में कर सकते हैं। अंबानी अपने बिजनेस के मालिक हैं, राइट, मैं अपनी लाइफ की मालिक हूँ या अपने काम की मालिक हूँ जी। जिनके पास संपूर्ण सृष्टि के मालिक हैं उनको बोलते हैं समग्र से ऐश्वर्य। संपूर्ण सृष्टि का ऐश्वर्य जिनके पास है, संपूर्ण सृष्टि सिर्फ उन्हीं की सत्ता से चलती है। वो चाहे तो पलक झपकते ख़त्म कर दे, वो चाहे तो पलक झपकते सब बना दे, राइट। तो संपूर्ण सृष्टि के मालिक कौन है? वो ईश्वर है, उनको हम भगवान बोलते हैं। दूसरा क्या है? जो वीर्यस्य, दूसरा पॉइंट है वीर्यस्य, जो सबसे ज़्यादा बलवान है। भगवान कृष्ण का आप देख लो, महाभारत के युद्ध में युद्ध कर रहे हैं और लीला देखो तुम कि जब युद्ध नहीं कर रहे, जब सो रहे हैं, तब तो एक तीर से ही उन्होंने शरीर त्याग दिया, और यहाँ महाभारत के युद्ध में हथियार तक नहीं उठाए, एक भी शस्त्र नहीं उठाया, और उनको एक तिनके जैसी खरोच भी नहीं आई। तुम समझ पा रही हो? उनको बोलते वीर्यस्य, जो सबसे ज़्यादा बलवान है। और ज्ञान और वैराग्य, जिनको संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान है और वैराग्य, जो सब कुछ पा सकते हैं, जिनके पास सब कुछ है। भगवान राम के पास संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान होता है, संपूर्ण सृष्टि का वैभव है, मालिक है वहाँ के, लेकिन एक ही पलक में अपने सब कुछ त्याग करके निकल जाते हैं। ठीक है, ज्ञान वैराग्य। और सबसे ज़्यादा जो सुंदर हैं और जिनकी यश कभी जिनका ख़त्म नहीं होता है। यश का मतलब ये है कि आप सोचो कि आज 100 साल पहले अगर किसी राजा ने कोई युद्ध जीता था, वो आपको और हमें याद भी नहीं है, लेकिन भगवान ने किस लोक में वराह अवतार में आए थे, किस युग में, किस कल्प में वो खंबे से प्रकट हुए थे, ये भी आज आपको पता है। इसको बोलते भगवान का यश और कीर्ति। ठीक है, राम जी ने जो किया था वो आज भी बच्चे को पता है। कृष्ण भगवान ने जो किया वो आज भी सबको पता, और आगे भी हम और तुम कितने कल्पों तक जिंदा रहेंगे, मर जाएंगे, तब भी उनकी ये कीर्ति और यश हमेशा रहेगा। तो जिनका हमेशा यश और कीर्ति रहता है, जो सबसे ज़्यादा बलवान है, जो संपूर्ण सृष्टि के मालिक हैं, जिनके पास संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान है, जो संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान, ऐश्वर्य सब कुछ होने के बाद भी जो वैराग्य को धारण कर सकते हैं, जो श्री को अपने साथ धारण करते हैं, माँ उनके वक्षस्थल में साथ में धारण होती हैं, और जिस भी रूप में आते हैं माँ उनकी शक्ति के रूप में उनके साथ जन्म लेती है। जो इन 6 गुणों के मालिक हैं उनको हम भगवान बोलते हैं, ना कि वो 5 तत्वों को कंट्रोल करने वाले को भगवान बोलते हैं। ये तो है कि नहीं पता होता ना कि लोगों को, तो आजकल तो रील्स पे कुछ भी चल जाता है। एक मेरा ये था कि अब तो आपकी चीज़ें सामने आई, ये सब हम लोगों को पता चला कि पहले तो जो लोग आपसे जुड़े सिर्फ उनको पता थी, अब पूरी दुनिया देश भर में ये चीज़ें हुई तो पता चल गया, क्योंकि बहुत सारी वीडियो सामने आई। तो और किस तरह की ऐसी चीज़ें हैं या किसी की प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप सॉल्व कर पाते हो, या जो लोग आपके पास आते हैं किन किन प्रॉब्लम्स को लेकर के आते हैं? मानसिक हो गई, या फिर इमोशनली वो किसी चीज़ से परेशान हैं, प्रैक्टिकली किसी चीज़ पे नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप किन किन चीज़ों पे उनकी हेल्प कर पाते हो? बेटा, ये जो एक्चुअल में ना, मैं श्रीमद् भगवद गीता के बेस पे ही लोगों को हेल्प करती हूँ, क्योंकि जो लोगों का ज्ञान है, जैसे मेरा ज्ञान है, मैं कौन हूँ? मैं तो एक तुच्छ मनुष्य हूँ, मेरा क्या ज्ञान है, मैं तुमको क्या ही मदद करूँगी। लेकिन जिन्होंने संपूर्ण सृष्टि को बनाया है, अगर वो कोई बात बता रहे हैं, इसका मतलब वो तो सत्य है। तो भगवद गीता एक किताब नहीं है, वो संपूर्ण सृष्टि का मैनुअल है, एक इंसानियत का मैनुअल है। तो मैं क्या करती हूँ, जो भी व्यक्ति मेरे पास कोई प्रॉब्लम लेके आता है, मैं सच बता रही हूँ, मैं भगवद गीता के अकॉर्डिंग मुझे जो सही डिसीजन लगता है वो उसको प्रॉपर चेक करके, उसकी बातों को समझ के, उसकी दुविधा को समझ के, और भगवद गीता के अकॉर्डिंग ही उसकी प्रॉब्लम का सलूशन देती हूँ। वो मानसिक भी हो सकती है,
वो फिजिकल भी हो सकती है, वो माया से रिलेटेड भी हो सकती है, बच्चे से, पति से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड भी हो सकती है। जैसे कि आज हम कोई बीमार है, जैसे कि आपने देखा कि जो लेडी वाली जो घटना थी, वो बीमार थी, वो डॉक्टर का काम था, लेकिन हमने उसको भी भगवत गीता से सॉर्ट कर दिया उस प्रॉब्लम को भी। इसका मतलब अब तुम ये सोचो कि इस दुनिया की कौन सी प्रॉब्लम है जो श्रीमद् भगवत गीता से दूर नहीं हो सकती है। अगर आपके दिमाग में टेंशन है तो भगवान बोलते हैं इंद्रियाणः परान्यः इंद्रियभ्य परम मनः, इंद्रियों से पर मन है और मन से पर बुद्धि है और बुद्धि से पर आत्मा है। तो अगर किसी की व्यक्ति कोई मानसिक परेशान है या कुछ उसको डिप्रेशन है, एंजाइटी है, इसका मतलब कि उसकी बुद्धि में कोई विकार है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि इंद्रियां जो है, अगर इंद्रियों पे कंट्रोल करेंगे तो वो आपकी बुद्धि को कंट्रोल कर लेंगे या बुद्धि को आपको शांत कर देंगे, बुद्धि के विकार को दूर कर देंगे। तो मैं क्या करूँगी, उसकी इंद्रियों को कंसंट्रेट करती हूँ कि कौन से इंद्रिय की वजह से इसके मन में ज़्यादा प्रॉब्लम है। क्या कुछ देखने में इसको अच्छा नहीं लग रहा है, क्या कुछ टच करने में अच्छा नहीं लग रहा है, या कोई ऐसा इसने कोई पदार्थ इनटेक किया है जिसकी वजह से इसके दिमाग में ऐसा प्रॉब्लम है। तो ये जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों के हिसाब से मैं चेक करती हूँ और उसमें से मुझे जब समझ में आता है कि इस चीज़ की वजह से इसके दिमाग में, इसकी बुद्धि में विकार आ रहा है, उस चीज़ को उसको कंट्रोल करने के लिए बोलती हूँ। भगवान क्या बोलते हैं, अभ्यास ही ना तो कौनते है। मतलब जो भी चीज़ को आप अपने जीवन का पार्ट बनाना चाहते हैं, उसका आपको बार बार क्या करना है, अभ्यास कर। जैसे कि हम बहुत सारे फिलोसोफर हमारे देश में ऐसे हुए, उन्होंने क्या किया कि कोई भी चीज़ को हम जितना ज़्यादा करते हैं उससे हमारा मन उब जाता है और फिर हम ऑटोमेटिकली उस चीज़ से हम दूर हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, क्योंकि जो ईश्वर है जिसने संपूर्ण सृष्टि की रचना की है, जब वही खुद बता रहे हैं कि मैंने तुम्हारी बॉडी को बनाया भाई, तुम मेरे तत्वों से बने हो, तो जैसे तुम्हारी मम्मी को ज़्यादा पता होगा कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है, वैसे मेरी मम्मी को पता है या मेरे पिता को पता है कि मुझे कैसे मैं सोती हूँ, मुझे क्या पसंद है, या फिर किस चीज़ पे मैं गुस्सा हो जाऊंगी। उसी प्रकार जो संपूर्ण सृष्टि के मालिक हैं, जब वो बता रहे हैं कि अगर तुम्हें किसी चीज़ को तुम्हारी बॉडी से कट करना है तो उसका तुम इंद्रियों के द्वारा उस पर कंट्रोल करो, उसका अभ्यास कम कर दो, उस चीज़ को अपने जीवन का पार्ट बनाना बंद कर दो। और अगर रेगुलरली किसी चीज़ को, तुम्हें किसी गुण को अपनी बॉडी में अडैप्ट करना है तो उसको बार बार करो, अभ्यास करो। अभ्यास है ना तो कौनते, मतलब जो भी चीज़, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी बच्चे का या किसी भी इंसान का हाथ बांध दूँ बॉडी के साथ, उसको 1 महीना उसका हाथ नहीं खोलूँ, तुम्हें पता है 1 महीने बाद वो बच्चा उस हाथ के बिना जीना सीख जाएगा। अडेप्टेशन। और हमारा एकमात्र सनातन धर्म ऐसा है जो हम क्रिएशन में बिलीव नहीं करते हैं, हम इवोल्यूशन में बिलीव करते हैं, हम इवॉल्व होते हैं। दिस यूनिवर्स इज़ ऑल अबाउट इवोल्यूशन। और अभी भी ये यूनिवर्स एक्सपैंड होता जा रहा है, इवॉल्व होता जा रहा है। तो भगवान क्या बोलते हैं कि अगर किसी अच्छे गुण को तुम अपनाना चाहते हो, जैसे टाइम पे सोना चाहते हो तो बार बार सोने की कोशिश करो, राइट। ध्यान करना चाहते हो तो बार बार एटलीस्ट बैठो और मन को कंट्रोल करने की कोशिश करो। मन, सबको पता है कि सबसे ज़्यादा मन विचलित है। अगर मन भागता है तो बार बार तुम उस मन को वापस लाने की कोशिश करो, अभ्यास करो, ठीक है। और जिस चीज़ को हमें छोड़ना है तो उस चीज़ को मिस करना पड़ेगा आपको। जैसे कोई गंदी आदत है तो उसको कंट्रोल करो, एक दिन कंट्रोल नहीं होगी, दूसरे दिन कंट्रोल नहीं होगी, तीसरे दिन नहीं होगी, लेकिन 100% भगवान अगर बोल रहे हैं कि अभ्यास करने से कोई भी चीज़ तुम्हारी बॉडी का पार्ट बन सकती है और अभ्यास करने से कोई भी चीज़ तुम्हारी बॉडी से तुम एलिमिनेट कर सकते हो। तो हमारे जीवन की पूरी भागदौड़ हमारे हाथ में है कि हम सत्व गुण को बढ़ाते हैं, रजो को बढ़ाते हैं या तमो को बढ़ाते हैं। तो भगवान ने पूरा कंट्रोल हमें दिया है। आज हम जो लोग बोलते हैं कि अरे भगवान तुमने मेरे साथ क्या कर दिया, या फिर भगवान की लीला है, भगवान ने किया है, लीला बिल्कुल उन्हीं की है सार, क्योंकि वो मालिक हैं, कंट्रोल उन्होंने किया। और एक्चुअल में उन्होंने कंट्रोल भी नहीं किया, ये क्रिएशन है उनका, इवोल्यूशन है उनके तत्वों का, उनके 25 महातत्वों का। तो क्या होता है कि वो कुछ कर नहीं रहे हैं, उनके अंश मात्र से ये पृथ्वी बढ़ती जा रही है, बनती जा रही है। भगवान एक्चुअली श्रीमद् भगवत गीता के 4थे अध्याय में क्या बोलते हैं बेटा, कि ये जो पृथ्वी है ना, जब पृथ्वी बनी थी तो मैंने ब्रह्मा को ज्ञान दिया था। ब्रह्मा जी पैदा होते, ब्रह्मा भगवान के नेवल से लोटस पे ब्रह्मा जी पैदा होते हैं। ब्रह्मा जी ने संपूर्ण सृष्टि की रचना की है, हमारे वेदों में भी बताया गया, राइट। तो कहते हैं कि मैंने ब्रह्मा ने जब इस सृष्टि की रचना की थी तो ब्रह्मा ने देवताओं को
यानी कि पंच महाभूत भी देवता हैं, ग्रह भी देवता हैं, या फिर जितने भी देवता हैं जिनको भी आप ये जल भी देवता हैं, समुद्र भी देवता है, जो जो क्रिएशन बनती गई। एक और बड़ी सुंदर बात बताऊंगी, मुझे याद दिलाना, इसके बाद बताऊंगी इससे रिलेटेड। तो बोलते हैं कि भगवान ने क्या बोला चौथे अध्याय में, कि ये जो क्रिएशन है ये बढ़ती जाएगी हमेशा। ये साइंस को भी अभी पता चला है कि एवर इवॉल्विंग क्रिएशन है ये, ठीक है। तो भगवान क्या बोलते हैं कि इस सृष्टि को तुमको सिर्फ बैलेंस बना के रखना है। क्या करना है कि तुम्हें इन देवताओं के अकॉर्डिंग इस सृष्टि का बैलेंस बनाना है। और ये देवता, ये एग्जैक्टली लाइन में बता रही हूँ भगवद गीता की, भगवान बोलते हैं कि तुम इन देवताओं के अकॉर्डिंग सृष्टि में कर्म करना, इनके बैलेंस को बना के, इनकी पीस को बना के, इनको बैलेंस को बना के अपने कर्म करते रहो। और जब तुमने इनका बैलेंस बना लिया तो ये देवता ऑटोमेटिकली जो जो चीज़ें तुम्हें चाहिए, जो जो चीज़ें तुम्हारा रिक्वायरमेंट है, वो ऑटोमेटिकली बिना चाहे ही तुम्हारे पास आएगा। ये भगवान ने निष्काम भाव का ज्ञान इस सृष्टि के अनादिकाल से दिया हुआ है। इसलिए अब तुम सोचो कि हम सूर्य को अर्घ नहीं देते, लेकिन क्या सूर्य देव हमारे साथ भेदभाव करते हैं? नहीं करते। वो चाहे आप सूर्य देव को भगवान मानो नहीं मानो, लेकिन सूर्य देव सबको बराबर से अपनी रोशनी देते हैं। और हम सबको पता है कि सूर्य देव हमारे जीवन का आधार है, सबको पता है ये चीज़। तो ये सूर्य देव कैसे करते जा रहे कि भगवान कहते हैं कि सृष्टि के अनादिकाल में मैंने सूर्य को निष्काम भाव का ज्ञान दिया था, फिर सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया था। हम वैवस्वत मनु में हैं, अभी 7वें मनु में हम चल रहे हैं, वैवस्वत मनु में को दिया था। फिर मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को दिया था, और राजा इक्ष्वाकु के कुल में ही आगे जाके भगवान राम होते हैं, ठीक है। तो भगवान कहते हैं ये जो मैंने निष्काम भाव का जो ज्ञान है, ये मैंने सृष्टि के अनादिकाल में ही दिया था। इसलिए सृष्टि के संपूर्ण तत्व तो अपना कार्य कर रही हैं। कौन नहीं कर रहा है बताओ? सिर्फ मनुष्य। तो दुखी कौन है? मनुष्य। अब इतने बड़े बड़े जंगल हैं, क्या उनको हम लोग कोई फर्टिलाइजर डालने जाते हैं क्या? नहीं जाते। क्या हम उनका पानी मेंटेन करते हैं? नहीं करते। लेकिन क्यों वो अपने आप उगते जा रहे हैं? कभी हम सोचते ही नहीं हैं। उनको सनलाइट भी प्रॉपर मिलती है। तुम और मैं अगर हमारे घर में 2 पौधे लगाएंगे बेटा, हम उनको अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाते हैं, जल जाते हैं, या फिर उनको कभी फर्टिलाइजर्स की आवश्यकता होती है, कभी हमें उनको धूप में रखना पड़ता है। लेकिन तुम सोचो, इस सृष्टि पे इतने बड़े बड़े जंगल हैं, कौन उनको फर्टिलाइज़र दे रहा है? कौन उनको समय पे सनलाइट दे रहा है? कौन उनको जल पर्याप्त मात्रा में दे रहा है? कौन दे रहा है? सृष्टि। क्योंकि भगवान ने इस नेचर को पहले ही निष्काम भाव का ज्ञान दिया था। तो नेचर अपना कार्य समय पे कर रही है। नेचर हमें बराबर से सनलाइट देती है, बराबर से हमें पानी दे रही है। आज अगर हमारे जीवन में बीमारियां हैं, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, कैंसर है, या और भी बहुत सारी बीमारियां, उनकी वजह कौन है? इसका मतलब नेचर अपना धर्म निभा रही है हमारे प्रति। हम तो नेचर को बैलेंस करने के लिए कोई भी कर्म नहीं कर रहे। हम तो पेड़ काट रहे हैं। लॉजिकली अगर हम बात करें, नेगेटिव ही कर रहे हैं हम तो, जो अपना योगदान दे रहे हैं वो नेगेटिव ही दे रहे हैं। तो भगवान ने सबसे पहला ज्ञान क्या दिया था कि 3 ऐसे कर्म हैं जो मनुष्य को कभी त्यागने नहीं है, लेकिन वो हमने त्याग दिए। त्याज्य कर्म क्या है? आपको हवन, यज्ञ, दान और तप, ये 3 जो चीज़ें थी, ये कभी भी मनुष्य को त्यागनी नहीं थी, ठीक है। हम करते हैं आज यज्ञ, दान, तप। यज्ञ, दान, तप क्या था? तप करने से हम अपने आप को प्योर करते हैं, यज्ञ करने से हम यूनिवर्स को प्योर करते हैं, नेचर को, ठीक है। और दान करने से हम अपने आस पास के जितने भी क्रिएचर हैं उनका भरण पोषण करते हैं। क्योंकि इस सृष्टि के बैलेंस को बनाए रखने के लिए जितना मनुष्य आवश्यक है, जितने सूर्यदेव आवश्यक है, उतनी ही एक चींटी आवश्यक है, उतना ही एक घोड़ा आवश्यक है, उतनी ही गौ माता आवश्यक है। तो ये यज्ञ, दान, तप इसलिए बनाया गया था सृष्टि के आदि में कि ये देवता ऑटोमेटिकली तुम्हारे इच्छित, तुम्हारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग तुम्हें चीज़ें देते रहेंगे, लेकिन तुमको इनके बदले में इनके बैलेंस को मेंटेन करना है। लेकिन ना हम यज्ञ करते हैं, ना हम दान करते हैं, ना हम तप करते हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा दुखी कौन है? मनुष्य। घोड़ा दुखी नहीं है, चींटी भी दुखी नहीं है, एक कौवा भी दुखी नहीं है, उनकी लाइफ अच्छी है। अगर वो बेचारे दुखी भी हैं कहीं ना कहीं, तो वो हमारे कर्मों की वजह से ही है, राइट? हाँ। तो इस सृष्टि में हमने बैलेंस को खराब किया है, क्योंकि हम भगवान के निष्काम भाव का जो ज्ञान था सृष्टि के अनादिकाल से, वो लोप हो चुका है। आप एक बहुत सुंदर बात बताने का जिक्र कर रहे थे अभी कि हाँ, कुछ तो कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ तुमको बाद में, मुझे भी भूल गई, उससे रिलेटेड कुछ था। जब आते रहते भगवान की बातें निकलती रहती है, कहानियाँ
मैं ये सबसे पहले ना, मैं अगर गीता की बात चल रही है तो मैं ये जानना चाहूँगी कि यूथ हमारा सबसे ज़्यादा परेशान है ना, देखा जाए तो, कि डिप्रेशन में है, एनजाइटी में है। तो गीता के ऐसे कोई 3 श्लोक या फिर कोई एक श्लोक भी जो यूथ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो उनके लिए मेन गीता में बात है और जो यूथ सुने तो उसको मोटिवेशन मिले, या उनके लिए बहुत ज़रूरी है वो श्लोक? बेटा सबसे पहले तो ना देखो, कर्म की बात करते हैं। आज तुम्हें कर्म की नई परिभाषा बताती हूँ, लेकिन जी। मैं नहीं बता रही हूँ, ये कौन बता रहा है? भगवान बता रहे भगवान। हैं। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान है, जी। मेरा इसमें कोई ज्ञान नहीं है। हम सब ने ये श्लोक आई थिंक 75% लोगों को आता है। कर्मण्यवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक है कि तुम सिर्फ कर्म में प्रीति रखो, फल में अपनी इच्छा मत रखो। मत रखो। लेकिन कर्म है क्या? जी। क्या जो हम आज ये पॉडकास्ट करेंगे ये कर्म है? क्या कोई आईपीएस ऑफिसर है वो कर्म है? क्या कोई एक डॉक्टर है वो कर्म है? हमने सिर्फ कर्म की परिभाषा जो हम कर रहे हैं ना अपनी जीविका को, काम से, काम, सिर्फ ऑफिशियल उसी को हम वर्क कर्म से। मान रहे हैं। लेकिन भगवत गीता का हम एक श्लोक तो पढ़ लेते हैं, उसके आगे क्या श्लोक है वो पढ़ते ही नहीं। भगवत सही गीता बात। 700 श्लोकों की का एक ग्रंथ है, हमारा ज्ञान है, हमारा मैनुअल है, और जिसमें 18 अध्याय हैं। तो जैसे तुम और मैं बात करें, इसके पीछे भी एक बात थी और उसके आगे भी एक बात होती है, राइट? उसी जी। से एक स्टोरी बनता है, एक लय बनता है। तो हम क्या करते हैं, एक बीच में अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग चीज़ उठा लेते हैं, बाकी आगे बस। पीछे का सब भूल जाते हैं। तो उसमें भगवान क्या कहते हैं? कर्म कर। लेकिन कौन से कर्म कर? हम्म। कर्म कौन से करने? कर्म सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 प्रकार के होते हैं। जी। दुखी क्यों हैं? इसकी वजह तुमको इसमें मिलेगी, क्योंकि हम सारे राजसिक और तामसिक कर्म तामसिक कर रहे हैं, काम। सात्विक कर्म कर ही नहीं रहे हैं। तो अगर हम सात्विक कर्म करेंगे ना बेटा, तो वैसे ही जीवन से दुख, निद्रा का भय, कंपटीशन का भय, बच्चे का भय, मतलब पैसे का भय, दुख का भय, मृत्यु का भय, ऐसे ही खत्म हो जाएगा। कर्म तो सोचो तो सही कि कर्म क्या है। कर्म निष्काम भाव से करने हैं। और फिर भगवान खुद ही बोलते हैं कि कर्म की गति बहुत गहन है अर्जुन। ठीक है, गहनो कर्म गति, कि कर्म इतना गहन है कि लोगों को समझ में नहीं आता। लोगों ने सिर्फ हम जो जीविका के लिए जो कार्य कर रहे हैं उसको हम कर्म मानते हैं, जबकि भगवान कहते हैं कि इस सृष्टि में जो तुम सांस लेते हो ना वो भी एक कर्म है, हम्म। क्योंकि वो हमारे बलबूते हमें नहीं मिल रही है, हम सृष्टि के दूसरे पदार्थों पे निर्भर होकर ले निर्भर रहे हैं, हैं। ऑक्सीजन से ले रहे हैं, पेड़ से ले रहे हैं, राइट? तो वो भी एक कर्म है। अगर तुम भोजन खा रही हो तो कहीं ना कहीं से वो किसी किसान ने वो अन्न उगाया है और वो तुम्हारे पास आया है, तो उसमें भी तुम एक कर्म बंधन में आ गई हो, राइट? तो हम आजकल लोग क्या सोचते हैं, अरे यार मैं ज़्यादा कर्म करूँगा, मान लो अगर मैं ये कर्म नहीं करूँगा तो मैं कर्म बंधन से मुक्त हो जाऊँगा। तो भगवान, जैसे कि हम कर्म की बात कर रहे हैं, तो कर्म में क्या होता है कि सात्विक, राजसिक और तामसिक कर्म होते हैं। तो लोग क्या बोलते हैं कि हमने कर्मों से संन्यास ले लिया। जी। तो कर्मों से संन्यास आखिर है क्या? भगवान ने कहीं पे भी कर्म न करने को कर्मों का संन्यास नहीं कहा बोला। है। हम लोग क्या सोचते हैं कि अरे यार इस चीज़ से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, ये मैं नहीं करूँगा। अरे तुम नहीं भी करोगे तो तुम्हारे वश में कहाँ है? तुम तो इस सृष्टि के कंट्रोल में हो। जो कर्म तुम्हें न चाहते हुए करने पड़ेंगे। सांस तो लेनी पड़ेगी, सोना तो लेना पड़ेगा, नहाना तो पड़ेगा, खाना तो पड़ेगा, वॉशरूम तो जाओगे, ये भी कर्म ही है, क्योंकि ये भी तुम किसी पे डिपेंडेंट होके कर रहे हो, राइट? कोई भी ऐसा कर्म नहीं है कि जो हम सेल्फ में कर रहे हैं, लेकिन हम वो सारे कर्म कर रहे हैं, लेकिन उस कर्मों के बजाय पृथ्वी को कुछ दे ही नहीं रहे, नेचर को कुछ दे ही नहीं रहे। तो सबसे पहला तो हमारा ये तामसिक कर्म है। भगवान ने इस श्लोक के लिए क्या बोला? भगवान कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस सृष्टि पे सांस भी ले रहा है बिना इस पृथ्वी को कुछ दिए हुए, बिना इस सृष्टि को कुछ दिए हुए, निश्चय ही वो मेरी नज़र में चोर है। और उन चोरों के साथ क्या होना चाहिए वो तुम देख रही हो, वही हो रहा है, राइट? तो बच्चों को ये चीज़ समझनी चाहिए। तुम पूछ रही थी कि बच्चों को फिर क्या करना चाहिए। बच्चों को अपने जीवन में ना सबसे पहले तो कर्म करो, ठीक है? कर्म करो, जो तुम कर रहे हो जीविका के लिए, तुम बिजनेस कर रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, पढ़ रहे हो, करो, लेकिन उस कर्म के साथ साथ सात्विक कर्म करो। सात्विक कर्म का क्या होता है? तुम अपने जीवन में ये नियम बना लो कि मैं जो भी काम करूँ उसका किसी का उससे नुकसान नहीं होना चाहिए, उसमें झूठ ना जुड़ा हुआ हो,
ठीक है, उसमें किसी का लालच ना हो, मैं जो भी कर्म करूँ वो किसी का नुकसान करके मेरे तक वो फल नहीं आना चाहिए। अगर ये 3-4 चीज़ें भी हम कंट्रोल कर लेंगे ना बेटा, तो वो सात्विक कर्म बन जाएगा। तो ऑटोमेटिकली आपका राजसिक और तामसिक जो आपके डिप्रेशन, एंजाइटी और दुख का कारण है वो कंट्रोल हो जाएगा, आपका सात्विक वो तत्व हट बढ़ जाएगा। जाएगा। और अननोइंगली वो सारे जो देवता सृष्टि के जो जिनसे हम इच्छाएं मांगते हैं, वो अननोइंगली बिना पूजा पाठ के सिर्फ आप जैसे कर्मों की गति को समझ गए, निष्काम भाव से आपने बिना फल की इच्छा के। अब फल की इच्छा, लोग बोलते हैं अरे यार फल की इच्छा कैसे त्यागें, अगर हम कर्म कर रहे हैं तो फल तो चाहिए ना। बस हमको ये विचार करना है, सबसे बड़ी बात, क्या तुमने जो पहले फल चाहा था क्या वही मिला, या तुम जिसके लिए लायक थे वो मिला। ये सृष्टि का नियम बड़ा बैलेंस से चलता है, जो जिसके लायक होता है ना उसको वही मिलता है और उतना ही मिलता है। अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कितने लायक हो। तो अगर तुम्हें जीवन में खुश होना है, सक्सेसफुल होना है, तो आज जैसे कभी कभी हम दूसरे को दुख देके या दूसरे को प्रॉब्लम देके हमें लगता है अरे यार मैं आगे बढ़ गई, या हाँ। मेरा प्रमोशन हो गया, या फिर मैं सक्सेसफुल हूँ, किसी का घर खराब करके हम अपने जीवन में खुशी लेके आते हैं। लेकिन भगवान ने इस चीज़ को क्या बोला है कि ये जो तामसिक और राजसिक भाव से जो खुशियाँ मिलती हैं, स्टार्टिंग में तुम्हें थोड़ा सा आनंद देते हैं, बिल्कुल। लेकिन थोड़े समय के बाद तुम्हें इतना भयंकर दुख मिलेगा कि वही आनंद तुम पीछे जाके सोचोगे आई थिंक ये मैंने उस वक्त जो गलती की थी, ये उसकी वजह से आज मेरे जीवन में दुख आया। और हम क्या करते हैं फिर पश्चाताप। पर अब पश्चाताप होने से है नहीं, आपने कर्म को बो दिया था, उसका बीज तो आपको मिल गया। भोगना पड़ेगा, राइट। तो व्यक्ति को अपने पीछे के कर्मों को सोचना चाहिए कि कौन से कर्म की वजह से या कौन सा ऐसा फल था जो तुम्हारे चाहे अकॉर्डिंग हुआ था, वो उसी अकॉर्डिंग तुम्हें मिला था जिसके तुम लायक थे। तो जब तुम्हें पता है, और ये एक प्रैक्टिस से आएगा, अभ्यास, हर चीज़ में अभ्यास करना है। हर बार अपने पीछे के कर्मों को देखो कि तुम्हारे कौन से कर्म का तुम्हें क्या फल मिला था, तब तुम्हें समझ में आएगा कि कोई भी फल मेरे कंट्रोल का था ही नहीं। और मानो कोई तुम्हारे कंट्रोल से आया था तो वो राजसिक और तामसिक से जुड़ के आया था, लेकिन वो स्टार्टिंग में तुम्हें बड़ा अमृत लगा होगा, लेकिन लास्ट में वो विष बन के 100% तुम्हारे जीवन में आया ही होगा। तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि अपने पीछे के कर्मों को और फल की गति को समझते रहना चाहिए अपने, क्योंकि संसार क्या एवर इवॉल्विंग है। तो हमें भी हमारे डीएनए पे काम करते रहना चाहिए। जिस चीज़ को हम प्रैक्टिस करेंगे कि अरे हमें फल की इच्छा नहीं करनी, जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे, मैंने तुम्हें बताया था, अभ्यास से वो तुम्हारे जीवन का पार्ट बन जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि तुम सिर्फ कर्म करोगे, और अगर तुमने सात्विक तरीके से कर्म कर दिया तो भगवान ने क्या बोला, ये मेरा वचन है, अगर तुमने सात्विक तरीके से कर्म किया, कर्म फिर वो कुछ भी हो सकता है, भले तुम पॉलिटिक्स में जाओ, भले तुम कुछ भी काम करो, अगर वो सात्विक कर्म है तुम उसमें तुम्हें फल भी अच्छा मिलेगा क्योंकि तुम उसके लायक हो। और ये नहीं कि भगवान देते हैं, भगवान ने इस यूनिवर्स का बैलेंस ऐसा बनाया है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, वो बिना यूनिवर्स ही दे चाहते देगा हुए आपको। ही तुम्हारे पास अच्छे का अच्छा आ जाएगा, बुरे का बुरा आ जाएगा। इसलिए फल की इच्छा किए बिना जब भी व्यक्ति जीवन में जीना सीख जाता है, ऑटोमेटिकली उसके सात्विक कर्म बढ़ने लगते हैं और ऑटोमेटिकली वो जीवन में खुश होता है। और जो व्यक्ति खुश होता है उसका ध्यान भी लगने लग पड़ता है क्योंकि उसने अपने इंद्रियों पे कंट्रोल पा लिया है, और जिसका ध्यान लगता है वो ऑटोमेटिकली उस परम तत्व से जुड़ जाता है। फिर तो आनंद ही आनंद, परमानंद। परम आनंद है। परम आनंद है। तो कर्म से ही जीवन में सुख आएगा। इन शॉर्ट, जब फल की इच्छा को आप त्यागना प्रैक्टिस के साथ सीख जाओगे तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो दुखी होगा। मैं अगर तुम्हें अपनी बात बताऊं बेटा, मुझे नहीं पता अब जो भी मेरा वीडियो देखेंगे कौन मेरी इस बात पे भरोसा करेगा, लेकिन मैंने 2013 से जब से श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी है, मुझे पढ़ी नहीं थी मैंने, एक्चुअली पढ़ा, फिर उसको समझा, फिर भगवान की बताई बातों का अनुसरण किया अपने जीवन में। आज लोगों को जो चमत्कार लगता है वो तुम भी कर सकती हो, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो जो भगवान ने नियम बताए जीवन जीने के, समय पे सोना, समय पे उठना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और सात्विक भोजन खाना, ना अधिक खाना, ना अधिक, भगवान ने क्या बोला, ये योग ना तो ज़्यादा खाने वाले का सिद्ध होता है, ना कम खाने वाले का सिद्ध होता है, ना ज़्यादा सोने वाले का सिद्ध होता है, ना कम सोने वाले का सिद्ध होता है। तो हर चीज़ क्या है, बैलेंस है। भगवान ने हज़ारों बार ये बोल दिया है कि बैलेंस, लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। तो जब मैंने बस यही सीखा भगवान से, क्योंकि भगवान इतना कॉन्फिडेंटली बोलते ये मेरा मत है, ऐसा मैं कहता हूँ, तो मेरे को इतना कॉन्फिडेंस आया, मैंने कहा इसको अप्लाई करके देखते हैं लाइफ में। और मैंने अपने जीवन को पूर्णतया श्रीमद् भगवत गीता के अकॉर्डिंग जीना शुरू कर दिया। और पिछले 10 साल से बेटा
मुझे पता ही नहीं कि लास्ट में कब दुखी हुई थी, मुझे सीरियसली नहीं पता। और क्योंकि मैं तुमसे मिलने वाली थी तो मैंने सोचा शायद तुम कुछ ऐसा सवाल पूछो, तो मैं सोच रही थी अपने बारे में। मैं अनुसरण करती रहती हूँ, अपनी चीज़ों को याद करती रहती हूँ, मेरे पास जी में क्या हुआ था, जैसे जी मैंने आप लोग को सिखाया, जो मैंने अपनाया है वही मैं सिखाती हूँ। तो मैंने अपना पास्ट लिखना शुरू किया, मेरी लाइफ में क्या क्या घटनाएं हुई थी। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि घटनाएं तो हुई थी दुख वाली शायद, लेकिन जी मेरे को उनका असर नहीं आया, क्योंकि कुछ तो कर्म मैंने भी ऐसे किए होंगे, मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन जी जब आप भगवान क्या बोलते हैं, सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम, कि जो व्यक्ति समत्व भाव से संपूर्ण सृष्टि को देखने लगता है, जिसके लिए माँ बाप दोस्त दुश्मन मान अपमान अपना पराया चींटी कुत्ता बैल सब कुछ, जब समत्व भाव जब सब में सेटल हो जाता है, तब उसको मेरी भक्ति प्राप्त होती है। और जब उनकी भक्ति प्राप्त हो जाती है बेटा, तब आपके जीवन में किसी दुख का, किसी चिंता का, किसी मोह का कोई स्थान बचता ही कोई नहीं मतलब नहीं है। रहता। तो बस सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। तो मैंने पिछले 10 साल से 1% में ना मैं कभी दुखी हुई हूँ, मुझे दुख का एक्चुअली एहसास नहीं हुआ, मुझे पता ही नहीं वो दुख कब आया और कब चला गया। और ना मुझे आज वो कोई एक भी घड़ी बहुत याद करूँ तो याद आता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी घटना ने मेरे दिल पे ऐसा छाप छोड़ दी हो। तो ये है मेरे नारायण की भक्ति, ये है श्रीमद् भगवद गीता का प्रभाव। बस हमें पढ़ना नहीं है, समझना है और उसको अपने जीवन में अपनाना है। मैजिक तो तभी होगा। और भगवान की कृपा पाने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि सतयुग में पैदा होना है, कलयुग में पैदा होना है, या फिर किसी युग का कोई प्रभाव नहीं है। जब भगवान की भक्ति प्राप्त होती है तो आप किसी भी युग में वो आपके ऊपर कृपा करते हैं। भगवान तो युगों से भी ऊपर हैं, बढ़कर हैं। अरे युग हर बनाने वाले क्या, युग क्या, पूरी संपूर्ण सृष्टि संपूर्ण 25 माता तो उनके अंश मात्र से पैदा हुई है यार। तो ये है नारायण, ये है परम तत्व। पर भगवान को अगर हमें थोड़ा भी अगर हम इस बुद्धि से समझ पाएँ तो ज्ञान और भक्ति दोनों में से हम हमारे लिए क्या आसान है कि इस जीवन में जीते हुए भी हम भक्ति से पा सकते हैं या ज्ञान से पा सकते हैं। क्योंकि एक मैंने ऐसे कथा सुनते टाइम एक बहुत प्यारा सा कोट सुना था कि जो भगवान के मित्र थे तो उन वो ज्ञानी थे बहुत, हम्म उद्धव। हम्म तो वो बहुत ज्ञानी थे, उनको अहंकार था ज्ञान का, वो भक्ति में विश्वास नहीं रखते थे। तो भगवान को ये तो था कि हाँ उद्धव बिल्कुल उन्हीं के परछाई जैसे लगते थे, सब कुछ उनके जैसा था और भगवान को बहुत प्रिय भी थे। पर फिर भी उनको भक्ति सिखाने के लिए ज्ञान उनमें भरपूर था। कृष्ण के बाद ज्ञानी में वो मानते थे, कृष्ण भी मानते थे कि वो उद्धव है। तो वो कहते हैं कि उन्होंने भक्ति सिखाने के लिए उनको वृंदावन भेजा। जब वो वहाँ से आ चुके थे, वापस मथुरा आ चुके थे, तो उसके बाद कि जाओ तुम वहाँ जा कर के मेरी माता से मिलो, पिता से मिलो, मेरी गोपियों से मिलो, मेरे पूरे गांव वालों से, मतलब वृंदावन वासियों से मिलो और उनको ज्ञान सिखा के आओ। अब वो तो ज्ञान नहीं सिखा पाए पर वो भक्ति सीख करके आ गए। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, श्रीमद् भागवत में है। हाँ तो बड़ा सुंदर सवाल है एक्चुअली। तुम आदि गुरु शंकराचार्य को जानती हो? जी वो क्या कहते हैं, अब उनसे बड़ा ज्ञानी कोई हुआ है? वही हैं जिनकी वजह से आज हमारा धर्म स्थापित है, स्थापित है। हमारे वेदास है, हमारे उपनिषद हैं, उन्हीं की वजह से है। तो आदि गुरु शंकराचार्य, जिनको संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान था, जो हम कहते हैं कि वो भगवान शंकर का अवतार भी हैं। आदि गुरु शंकराचार्य कहते आगे भगवान शंकराचार्य भी लगता है। आप सोचो कि कितने ज्ञानी थे, उनसे बड़े ज्ञानी हम नहीं हो सकते। संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान था, वेदों का ज्ञान था, अनुसरण करते थे, धर्म की पुनर्स्थापना कर दी थी उन्होंने मुगलों के टाइम पे, राइट जी। वो क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुक्रिन करणे। भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान संपूर्ण ज्ञान हो गया शंकराचार्य को। लेकिन लास्ट में इस जो भगवान ने ये शब्द बोले, इनका मतलब क्या है? वो कहते हैं पूरे वेदों का ज्ञान किया, संस्कृत सीखी, व्याकरण सीखे, श्लोक सीखे, भाव सीखे, सब सीख लिया, संपूर्ण वेदों का ज्ञान हो गया। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, जब शरीर को त्यागते हो ना, ये ज्ञान तुम्हारी गति नहीं कराता। जो नाम जप किया है, जो भक्ति है ना, वही तुम्हारी गति कराती है। तो उनसे बड़ा ज्ञानी जब बोल रहा है कि भक्ति से ऊपर कुछ है ही नहीं। तो हमारे श्री भट्ट जी हैं, जो हमारे निम्बार्क संप्रदाय के 12वीं सदी में हमारे आचार्य हुए थे, वो क्या कहते हैं, श्री भट्ट के प्रभु दियो अभय पद, श्री भट्ट के प्रभु दियो अभय पद, यम डर प्यो जब दास कहायो,
यम डर प्यो जब दास कहायो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो। अब समझ में आया बहुत तुम्हें? सुंदर। तो ज्ञान हमें ईश्वर के लिए जो हमारे साधन हैं उनके बारे में बताता है। ज्ञान हमारी भक्ति को और प्रगाढ़ करता है, क्योंकि ज्ञान आखिर लेना किससे चाहिए? ज्ञान लेना चाहिए मीराबाई से, आदि गुरु शंकराचार्य से, हमारे एकनाथ जी भगवान नारायण के बहुत बड़े भक्त हुए, उनसे ज्ञान लो। वो ज्ञान इसलिए है ताकि तुम्हारे अंदर भक्ति जागे। ज्ञान लेके हमको साइंटिस्ट नहीं बनना है, खोजी नहीं बनना है। भगवान भगवत गीता में क्या बोलते हैं कि मेरे 4 ही प्रकार के भक्त होते हैं, अर्थार्थी, आर्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो अर्थार्थी कौन से होते हैं? जो भगवान को, आरती कौन से होते हैं? जो संकट निवारण के लिए भगवान को याद करते हैं, जो कि नॉर्मली आज हम 80% लोग तो वही हैं कि वही भगवान करते मेरी हैं। जॉब लगा दो, अच्छे लड़के से मेरी शादी करा दो, मेरा बिजनेस सक्सेसफुल हो जाए, हमारे घर में हम पोते का मुंह देख लें। ये भगवान ने, मैंने नहीं कहा, भगवान ने कहा कि मैं इन भक्तों को आरती कैटेगरी में डालता हूँ। अर्थार्थी कौन से हैं? जो अपने चीज़ों को लालच से भगवान को याद करते हैं, मतलब कि अच्छा जो है भगवान से तो याद एक्सचेंज करते करते हैं, मतलब एक्सचेंज करते हैं कि मैं आपको ये कर दूंगा, मैं आप मेरे लिए ये कर ये देना। चढ़ा दूंगा, ये चढ़ावा दे दूंगा, वो कर चढ़ावा दूंगा। भी क्या मतलब? आप अगर भगवान को ये भी बोल रहे हैं ना कि मैं आपके लिए मंदिर बना दूंगा, तुम्हारे मंदिर की आवश्यकता नहीं, संपूर्ण संसार का ऐश्वर्य उनके पास है, बिल्कुल। वो भाव के भूखे हैं, राइट? तो अर्थार्थी, फिर होते हैं जिज्ञासु। जिज्ञासु पता है कौन हो? तुम हो। तुम्हें पता है तुम जिज्ञासु हो, मैं भी जिज्ञासु थी। और जिज्ञासु के बाद दूसरा पड़ाव और कुछ नहीं बचता, भक्त। तो मैं अब ये तो भगवान नहीं जाने, मैं जिज्ञासु हूँ कि भक्ति, बट मैं उनसे बहुत प्रेम करती हूँ, बहुत प्रेम करती हूँ। मैं अपने जीवन में मैं अपने आप से भी ज़्यादा, संपूर्ण सृष्टि के कण कण से ज़्यादा नारायण से प्रेम करती हूँ। तो जिज्ञासु, जो उनको जानना चाहते हैं। तो जो ज्ञान है ना, वो जिज्ञासु भक्तों के लिए है कि पहले जो भक्त हुए थे या जिनको भगवान ने दर्शन दिए थे, उन्होंने कैसे भगवान को पाया था, उस पथ को और उजागर करता है वो ज्ञान। लेकिन अगर वही ज्ञान आपके मन में डाउट करे, जिसको हम आजकल इधर उधर की बातें लोगों की सुनते रहते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं, तो आप क्या कर रहे हो? उन लोगों की जो प्रगाढ़ भक्ति है या जो उनका रास्ता, उसको आप और ब्लॉक कर रहे हैं। तो आप अपने जीवन में और कुछ नहीं कर रहे, आप राजसिक और तामसिक कर्मों को बो रहे हो अपने जीवन में। तीसरा कौन सा भक्त होता है? ज्ञानी, जो जिज्ञासु हो गया, जिसने सारे भक्तों की कथाएं सुन ली, जिसको समझ में आ गया कि कण कण में नारायण है, कण कण में नारायण है, जिसको ये समझ में आ गया, वो भक्त जो होता है, वो फिर उसको कुछ नहीं चाहिए होता, ना उसको फल की इच्छा होती है, ना उसको किसी का भय होता है, ना उसको कहीं जाना होता है। जिसको कुछ चाहिए ही नहीं, उसको सिर्फ भगवान चाहिए होते हैं। बस। फिर भगवान ऐसे भक्त के लिए क्या बोलते हैं? कहते कि ऐसा भक्त, हे अर्जुन, मुझको सबसे प्रिय होता है, ठीक है, और ऐसे भक्त को मैं सबसे ज़्यादा प्रिय होता हूँ, वही भक्त मेरा फेवरेट भक्त है। अब आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आप कौन सी कैटेगरी में हो। तो हम इससे रिलेटेड एक बड़ी सुंदर सी कथा है। एक नाथ जी हैं, जी। एक भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए हैं। एक बार वो भगवान का भजन कर रहे थे, और ऐसे संतों को माला की आवश्यकता नहीं होती थी, वो खाते पीते सोते जागते भज श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, हरि बोल अपना जाप कर रहे थे। और संत अपना बढ़िया भोजन का समय था, खाना बना रहे थे। खाना बनाते बनाते वो खो गए भगवान की उसमें भक्ति में। तो कहीं से एक कुत्ता आया, श्वान आया, और उसने क्या किया कि एक नाथ जी की रोटी लेके भाग गया। तो रोटी लेके भाग गया, तो एक नाथ जी उसके पीछे भागते हैं, भाग के कहते कि अरे गोविंद सूखी रोटी खाएगा क्या? रोटी को तेरे घी तो लगा दूं। तो ये है भक्ति, कि जब आप एक श्वान में भी भगवान को देखो, एक चींटी में भी भगवान को देखो, अपनी माँ में भी भगवान को देखो, सृष्टि के कण कण में जब तुम कृष्ण को देखने लगो, वही तुम्हारी प्रगाढ़ भक्ति है। और जब वो भक्ति जाग जाती है, तब ऐसी कृपा बरसती है, ना कोई दुख होता है, ना कोई चिंता होती है, ना कोई वियोग होता है, ना कोई राग होता है, ना कोई द्वेष होता है, सिर्फ शांति होती है और प्रेम होता है। वो होती है भक्ति। तो ज्ञान आवश्यक है, लेकिन भक्ति जगाने के लिए,
ये कथाएं इसीलिए मूल हैं जो है वो ताकि हमारी हम भक्ति है, भगवान तक सबसे इम्पोर्टेंट नहीं, एकमात्र सहारा ही भक्ति है। भक्ति है। अगर हमें ये पता चल लगाना हो अपनी डेली लाइफ में ही अपने आप को देखते हुए कि हमने ऐसा क्या कर्म किया है कि हम भगवान के फेवरेट हैं या फिर भगवान हम पे नज़र रखे हुए हैं। देख, पूरी सृष्टि उनकी है, पूरा संसार उनका है, तो वो सबको जानते हैं, सबके कर्म लिखे जा रहे हैं, सब अच्छा बुरा सब हो रहा है। पर हम कैसे जान सकते हैं ना कि भगवान हमारे जीवन में अपना जो एक अंश से ज़्यादा हम पे ध्यान दे रहे हैं कि हाँ ये सही रास्ते पे चल रहा है, या मैं इसके जीवन में अब अपने इंटरफेरेंस मैं लाऊंगा। क्योंकि अगर हम बुरे कर्मों में, जैसे कहा ना कि तामसिक और रजोगुण में हम ज़्यादा रहेंगे, तो वो आनंद हमें पहले मिलेगा, तो हमें तब इंटरफेरेंस नहीं मिलेगी भगवान की साइड से। बट जब हमें पता लगाना है कि नहीं हम सही करना चाह रहे हैं और अब भगवान ने हमें अपना लिया है, वो किन गुणों से पता चल सकता है, या वो हमारे लाइफ में किन चेंजेस से पता चल सकता है कि भगवान हमें अपना रहे हैं। बेटा सबसे पहले तो ना, जब तुम्हें, जितना तुम अपनी माँ से प्रेम करती हो ना, उतना ही तुम एक किसी बूढ़ी औरत जिसको तुम नहीं जानती उसके ऊपर तुम्हें उतनी ही करुणा आ जाए। भगवान के करीब जाने का सबसे पहला गुण है आप में करुणा जाग जाती है, आप में समत्व भाव आ जाता है। तुम सोच रही होगी बार बार समत्व समत्व समत्व, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि भगवान क्या बोलते हैं कि मेरे अंदर गुथी हुई है, गुथी हुई है। तो अगर आप इस रास्ते से जाओ, उस रास्ते से जाओ, ऊपर से जाओ, पीछे से जाओ, भक्ति मार्ग से जाओ, जप से जाओ, यज्ञ दान तप से जाओ, लेकिन उसका मेन कोर है समत्व भाव। क्योंकि अगर भगवान से मिलना है, अगर उनको जानना है, तो आपको खुद समत्व भाव में आना पड़ेगा। मैंने क्या बोला, वो सबको बराबर ट्रीट करते हैं, राइट। तो जब हम सबको बराबर ट्रीट करने लगते हैं, अगर हमें सबसे उतना ही प्रेम होने लगे, हम अपने दुश्मन को, अपने दोस्त को, या फिर जब हम दुखी हैं, सुख दुख को जब हम समभाव से बिताना शुरू कर दें, तो इसका मतलब है हमारे ऊपर भगवान की कृपा आ गई है। क्योंकि भगवान का सबसे बड़ा गुण क्या है, सब में करुणा का भाव, सबको एक ही नज़र से देखना, सबसे इक्वल प्यार करना। उनको वो तत्व जिस दिन तुम में आए, कि जैसे मैंने भी बोला एक नाथ जी जैसे कुत्ते में भी भगवान को देख रहे थे, उनको भी घी लगा के रोटी दे रहे थे। तो ये कोई मजाक का विषय नहीं है। जो सच में भक्त होता है, जिसको सच में उस परम तत्व के बारे में पता चल जाता है, या जब सच में नारायण से इतना प्रेम होता है ना, तो आपके मन में हमेशा ये लगा रहता है कि कहीं आज इस रूप में तो नहीं आए मिलने, कहीं आज इस रूप में तो नहीं आए। तो आप वो किसी भी रूप के साथ आप भेदभाव नहीं कर पाते हो। तो ये एक भक्त की स्थिति हो जाती है। तो जिस दिन तुम्हारे अंदर इस स्थिति आ जाए कि कहीं भगवान आज इस रूप में तो नहीं आए हैं, कहीं आज ये आंटी आई है मुझसे रोटी मांग रही है, कहीं भगवान आज मेरी परीक्षा तो नहीं ले रहे हैं कि मेरे अंदर कितनी करुणा है, क्या मैं इनके बताए हुए धर्म का अनुसरण कर रही हूँ, क्या मैं उसको अपना रही हूँ। तो जब तुम्हें कण कण में भगवान दिखने लगे, बड़ा ही सुंदर है कि कण कण में कृष्ण, रोम रोम में राम, और नर नर में नारायण जब आपको दिखने लगे, तो समझ जाओ कि अब आप भगवान की नज़र में हो, अब आप भगवान तक पहुँच गए हो। ये सबसे बड़ा और एकमात्र आपकी पहचान है। और बाकी आज, और दूसरा अगर तुम मुझसे पूछो, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, जब पग पग पे आपके अहंकार का विनाश होने लगे, आप सोचो कि मैं ये करूं और वो ना हो, तो अब समझ जाना भगवान की कृपा है आप पे। क्योंकि जब तक आपके अंदर अहंकार है क्या, घमंड नहीं है, घमंड नहीं है। हमने अहंकार की परिभाषा बड़ी अलग सुनी है आज तक कि अहंकार मतलब घमंड। अगर आप श्रीमद् भगवत गीता को बहुत ध्यान से पढ़ोगे, अहंकार का मतलब है कि अपने आप के होने का एहसास कि मैं कुछ हूँ, मैं कुछ हूँ, अहम, कि मैं कुछ हूँ, अहंकार। जब तुम्हारे अंदर ये आ जाए कि मैं कुछ नहीं हूँ, सिर्फ वही है, वो है अहंकार का नाश होना। तो हम सोचते हैं कि घमंड को अहंकार बोलते हैं। लेकिन अगर मैंने ये भी सोच लिया कि आज मैं तुम्हारे सामने पॉडकास्ट कर रही हूँ, ये मैंने किया है, तो ये अहंकार नहीं है नॉर्मल लोगों के हिसाब से, ये एक नॉर्मल सा विषय है। लेकिन जो सच में ईश्वर तत्व को समझ जाता है, उसको पता है कि ये भी मैंने नहीं किया है, क्योंकि इस जो भी घटनाएं घटी है मेरे हाथ में नहीं था, मतलब मैं ये भी नहीं हूँ, ये भी मैंने नहीं किया। तो व्यक्ति के अपने अंदर होने का जो प्रेजेंस है वही ख़त्म हो जाता है कि मैंने किया, मैंने तो नहीं किया।
तो मैं ही है ना आपके एग्जिस्टेंस का कारण, अहंकार नहीं, वो मैं हूँ, मैं। मतलब मैं हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं कुछ हूँ। जब ये तत्व आपका पग पग पे टूटने लगे तो आप समझ जाना कि ईश्वर बिल्कुल आपके पास ही बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं सही बैठे हुए हैं, रास्ते पे लेके जा रहे क्योंकि हैं। वो आपके अंदर का एग्जिस्टेंस को ज़ीरो करके आपको एक ज़ीरो स्टेट में ले जाना चाहते हैं। भगवत गीता में भगवान ने ना ऐसे व्यक्ति को ज्ञानी कहा है। हम लोग ज्ञानी क्या बोलते हैं, जो जो पढ़ते हैं या कुछ भी कहते हैं, लेकिन भगवान ज्ञानी किसको मानते हैं? भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने अहम तत्व को ख़त्म करके कर ले और जो देखे कि शुद्ध रूप, सच्चिदानंद रूप, परम पिता परमेश्वर वो ही है हर जगह, सर्वस्व वही है। तो जब सर्वस्व आप उनको देखने लगते हो तो आपका खुद का एग्जिस्टेंस उसमें कहीं ना कहीं नलीफाई हो जाता है, उसमें मिक्स हो जाता है। तो आपके अंदर का जो मैं तत्व है, खुद का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है और आप कण कण में उन्हीं को देखने लगते हो। तो भगवान ने उसको ज्ञानी भक्त कहा है, उसको ज्ञान योग कहा है। तो ज्ञान योग प्राप्त करने के लिए आपको कहीं जंगलों में नहीं जाना है। घर बैठे बैठे जिस दिन आपने अपने अंदर के होने का एग्जिस्टेंस को समझ लिया कि आप कहाँ से आए हो, आप किस स्टेट में, आप ज़ीरो स्टेट में जब रहना शुरू कर देते, वही ध्यान है, वही अहंकार का नाश है और वही प्रभु की प्राप्ति है। एकांत, जिसमें सबसे ज़रूरी मुझे लगता है सबसे ज़्यादा काम करता है। बहुत। एक मैंने थोड़ा पर्सनली भी देखा और एक मेरे को उस चीज़ से रिलेटेड फिर जिज्ञासा हुई कि ऐसा क्यों। मंत्र मंत्र कह लीजिए, श्लोक कह लीजिए कि एक मंत्र मैंने सुना, मनोजवम मारुते तुल्य वेगम, हनुमान जी का मंत्र था। उससे पहले मैंने कभी नहीं सुना था। अचानक से, ऐसे मैं भजन नहीं सुनती हूँ तो मुझे अचानक से वो अपने आप प्लेलिस्ट में आ गया और वो चल गया। बट ये देखा कि वो मेरे साथ एक इस तरह से उसका कनेक्शन बन गया कि मुझे फिर वो रोज़ सुनना था। मुझे अब रोज़ सुनना है वो, कि बहुत सूदिंग लगा मुझे, उसका साउंड कह लो, आवाज़ कह लो, या फिर वो मंत्र ही अपने आप में बहुत एनर्जेटिक है। बट फिर मैंने देखा कि जहाँ जहाँ मैं उसको भूल जाती हूँ, या फिर मैं थोड़ा दोबारा से दूसरे भजन सुन रही हूँ या दूसरी चीज़ें सुन रही हूँ, या मैं भूल गई, तो वो कहीं ना कहीं से मुझे सुनाई दे जाता था। मैं किसी की बात सुन रही हूँ तो वो उसके बारे में जिक्र कर रहा है, मैं कोई और कथा सुन रही हूँ तो वहाँ उसका जिक्र हो रहा है, उसका मुझे एक्सप्लेनेशन समझना था, जब मैं नहीं समझ पाई तो उस कथा में जो मैं सुन रही हूँ वहाँ पे उसी का जिक्र हो करके वो एक्सप्लेनेशन मुझे सुनाया जा रहा है। और अभी फ़िलहाल जैसे आपने मुझे अनन्यास चिंतयन्तो वाला जो मंत्र बताया था, मैं उसका डेली जाप करती हूँ। मैं प्रेमानंद जी को भी सुनती हूँ। मैंने उससे पहले इतनी बार सुना, उसके बाद भी सुन रही हूँ, बट जब आपकी और मेरी बीच की बात हुई उसके 2-3 दिन बाद ही या कुछ दिन बाद ही मैंने देखा तो उन्होंने सेम मेरे को ये मंत्र बोला उन्होंने, और यही एक्सप्लेनेशन दिया कि भगवान को पाने की ही, मतलब वो था उसका जो पूरा, जो उनका एकांत वार्तालाप होता है ना, वो उसका टॉपिक यही था कि भगवान को किन किन तरह से पा सकते हैं हम। तो उसमें यही था कि भगवान पर आश्रित हो जाओ कि फिर वही तुम्हारे काम है एकदम। ये वाला मंत्र उन्होंने बताया और उसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया। तो मुझे ऐसा लगा कि मंत्रों का क्या रोल है, मतलब हमारी लाइफ में वो हमें चुनते हैं या फिर हमारे साथ उनका कुछ कनेक्शन है, इस वजह से वो हमसे जुड़े हुए हैं, या फिर एक कोइंसिडेंस है सिर्फ कि हमने आज सुन लिया तो ये हो सकता है इसीलिए शायद सुन रहे हैं, मतलब पता है तो लोग बोल रहे हैं तो हम कनेक्ट कर पा रहे हैं। तुम्हें पता है मैंने अभी बोला था कि 25 महातत्वों से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। जी। तो जब आप ये महातत्व पढ़ेंगे ना बेटा, बड़ा गहन टॉपिक है, लेकिन मैं क्योंकि मंत्रों से रिलेटेड बात है इसलिए बता रही हूँ। तो जब आप निर्माण देखते हैं तो पहले शब्द आए थे, फिर आकाश बना था, ठीक है। और जैसे कि हम देखते हैं कि पहले पृथ्वी बनी थी, कि सूर्य बना था, कि जल बना था। तो पहले जल बने थे, फिर सूर्यदेव बने थे, फिर पृथ्वी बनी थी। ये हमारे शास्त्रों में ऑलरेडी ये समझाया गया है। तो अब तुम ये सोचो कि जब हम नहीं थे तब से ये शब्द हैं, जी। ये अक्षर हैं, जी। इनका महत्व समझ पा रही हो? कि जब ये 5 तत्व अभी बन रहे थे सृष्टि में, उससे पहले ही शब्द आ चुके थे। शब्दों के बाद आकाश आया है, उसके बाद जल है, उसके बाद सूर्यदेव हैं, और उसके बाद पृथ्वी है। साइंस भी यही मानती है, लेकिन साइंस अब मानती है, हमारे शास्त्रों में बहुत करोड़ों वर्षों से बताया गया है। तो शब्द का महत्व समझ गई हो कि हमारी एग्जिस्टेंस से पहले से ये शब्द हैं। इन्हीं शब्दों को जोड़ के, समझ के, हमारे जो बड़े बड़े ऋषि मुनि, ब्रह्म ऋषि, तपस्वी, ज्ञानी, पुराणों के रचयिता जो भी हुए हैं, उन्होंने इन मंत्रों को बनाया है। अब सोचो, जो हमारी एग्जिस्टेंस से पुराने शब्द हैं, उन शब्दों से इन मंत्रों को बनाया गया है। तो मंत्र, अब तुम समझो, हमारी पूरी एग्जिस्टेंस को चेंज करने की पावर रखते हैं, लेकिन इनका उच्चारण सही तरीके से होना चाहिए। अगर तुम मंत्र का संधि विच्छेद करो तो इस शरीर रूपी तंत्र को चलाने वाला मंत्र है।
मन को कंट्रोल करने वाला जो तंत्र है वो है मंत्र। और मंत्र कभी बाहर बोलते नहीं है। हमें ये सिखाया जाता है कि अपने मंत्र को गुप्त रखो, मन में एकांत जाप में करो। जाप करो, मन में जाप करो। लेकिन क्योंकि मंत्र बाहर जाप करने का एक्चुअल में रीज़न यही होता है कि बाहर जपते जपते एक ऐसी स्टेज आई व्यक्ति की कि वो मन में जाप करने लगे। तो मंत्र एक ऐसा और एकमात्र ऐसा साधन है। मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया था कि मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। मंत्रों से हम कुछ भी कर सकते हैं। तो मंत्र जो है वो आपके चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं, आपको ईश्वर से मिला सकते हैं, आपके अंदर की भक्ति को प्रगाढ़ कर सकते हैं, आपको हर प्रकार की नेगेटिविटी से बचा के आपके आसपास ऑरा ठीक कर सकते हैं। मंत्र से हम कैंसर ठीक कर सकते हैं, मंत्र से हम एंजाइटी ठीक कर सकते हैं, मंत्र से हम अपनी बॉडी के किसी भाग को ठीक कर सकते हैं। मंत्र से हमारे ऋषि मुनि जल को कंट्रोल कर लेते थे, मंत्र से हमारे ऋषि मुनि वर्षा को रोक लेते थे। मंत्र की ये पावर है। और तुम्हारा जो इंट्रैक्शन मंत्र का हुआ है, देखो जो मनुष्य शरीर है ना, हम सब बोलते हैं इट्स अ वेरी स्मार्ट डिवाइस, है ना। अब जैसे मुझे प्यास लगी है, तो क्या मुझे किसी को बताना पड़ा या अपने आप को बताना पड़ा कि मुझे पानी चाहिए? मैंने सिर्फ तुमसे बात करते करते ग्लास उठाया और इसको पीना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी बड़ी स्मार्ट डिवाइस है। उसको जिस चीज़ की जहाँ आवश्यकता होती है ना, ऑटोमेटिकली उसको लेना शुरू कर देती है, अब्सॉर्प्शन शुरू कर देती है उसका। मैंने जैसे पानी को अब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया बिकॉज मेरी बॉडी में इसकी कमी हो रही होगी, राइट। अब तुमको बार बार एक ही मंत्र बार बार सुनाई दे रहा है, समझ आ रहा है, तुम्हें नहीं पता, लेकिन अननोइंगली उस मंत्र की तुम्हारी बॉडी में रिक्वायरमेंट होगी। कौन सा मंत्र था वो, फिर से बताओ, मैं भी समझाती हूँ तुम्हें कौन सा। मनोजवम मारुति तुल्य क्या वेगम। भाव है इसका? तुमने सिर्फ रटा है या इसका मंत्र का भाव समझा है? मतलब जो मैंने अभी काफ़ी टाइम से नहीं सुना, बट मैं आपको बता देती हूँ जितना मैंने एक कथा में सुना था। उसका ये था कि आप मन पे विजय कर चुके हैं, हनुमान जी का ये मंत्र है, और आप सबसे सर्वज्ञ हैं, सबसे बुद्धिशाली हैं, सबसे बुद्धिमती आप ही हैं। बट लास्ट में वो बोलते हैं कि श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये, कि मतलब राम का दूत हूँ और मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कि आप राम के दूत हैं और मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मतलब इतनी सारी क्वालिटीज़ होने के बाद भी हनुमान जी में, कि वो सबसे बलशाली हैं, इतने ताकतवर हैं, बुद्धिशाली हैं, बट स्टिल क्या है, राम के दूत हैं, भक्त हैं। मैंने क्या बोला? भक्त सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है, लेकिन क्योंकि उसको पता है कि वो परम तत्व कितना शक्तिशाली है। भक्त आप तभी बनते हो, उसके बाद आपको अपनी एग्जिस्टेंस ज़ीरो लगने लगती है, समत्व भाव हो जाता है। तो हनुमान जी कितना सुंदर एग्जाम्पल है, देखो तुम, क्योंकि वो भक्त हैं तो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, फिर भी वो सबसे ज़्यादा विनम्र हैं। भक्त की ये पहचान है। और बेटा जब तुमने ये मंत्र सुना होगा ना, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर बल की कमी हुई होगी। नोटिस करो, तुम कहीं ना कहीं मतलब टूटा हुआ फील कर रही होगी। अब मुझे नहीं पता तुम्हारी वो क्या सिचुएशन रही होगी, लेकिन क्योंकि जो हनुमान जी का मंत्र है, मंगल का जो मंत्र है, वो मंत्र हमें हमेशा बल देता है, बुद्धि देता, विनम्र भाव देता है ना। हमारे मन को, चित्त को शांत करता है। हमारे अंदर बड़े युद्ध हो रहे होंगे, हमारे रामायण में जो युद्ध हुआ था, अगर वैसा युद्ध हो रहा है तो उस युद्ध को भी शांत करने की शक्ति है इस मंत्र में। तो उस वक्त तुम्हारी बॉडी में पक्का ऐसा कुछ प्रॉब्लम चल रहा होगा, और तुम क्योंकि भगवान से जुड़ी हुई हो, तो तुम्हारी बॉडी को उस वक्त, जैसे मुझे पानी की आवश्यकता थी, उस वक्त तुम्हारी बॉडी में उस चीज़ का लेवल लो था। तो ऑटोमेटिकली जब आप यूनिवर्स से जुड़े होते हो, थोड़ा भी आप कनेक्टेड होते हैं भगवान से, तो क्या होता है, जहाँ जहाँ से आपको जिस चीज़ की कमज़ोरी होती है या बॉडी में कमी होती है, वो तुमको ऑटोमेटिकली आने लगता है सामने। तो उस समय तुम्हारी ऐसी कुछ सिचुएशन रही होगी, इसलिए मारुति भगवान का बजरंगबली का ये मंत्र बार बार तुम्हारे सामने आया होगा, और तुमने जैसे इसको जाप करना शुरू किया होगा, ऑटोमेटिकली तुम्हारी बॉडी में अलग सी पावर, कॉन्फिडेंस, और तुम्हें लगा होगा कि अरे ये तो मंत्र मेरा ही रिक्वायरमेंट था, लेकिन ये आया कैसे? बहुत अलग कनेक्शन मुझे फील होता है उस मंत्र के साथ। तो क्योंकि मैंने वही बोला, संसार देखो कितना सुंदर है। भगवान ने क्या बोला है कि अगर तुम मुझसे जुड़ जाओ तो तुम्हें जहाँ पे जिस चीज़ की आवश्यकता, वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास आ जाएगी, क्योंकि निष्काम भाव को संपूर्ण सृष्टि फॉलो करती है। और तुमने भगवान से जुड़ी थी, तुम्हारी उस वक्त पे उस चीज़ की कमी थी, तो निष्काम भाव को प्राप्त होने की वजह से ऑटोमेटिकली वो चीज़ तुम्हारे पास आ गई, क्योंकि तुम्हें उसकी ज़रूरत थी। हमें ढूंढना नहीं पड़ता है जब आप भगवान से जुड़ जाते हो। तो एक ना थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा मेरे को ये पूछना था, क्योंकि बहुत लोगों के मैंने इस पे पॉइंट ऑफ व्यू ले लिए। कुछ कहते हैं कि वैष्णव हैं इसलिए मना करते हैं, तो कुछ कहते हैं कि हम
ब्राह्मण हैं तो हम इसलिए हम बताते हैं, हम मतलब जो कैटेगरीज बटी हुई हैं, बलि प्रथा सही है गलत है, मतलब मुझे तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि नहीं होनी चाहिए। और गीता के जो मैं थोड़ा भी मैं समझ पाई हूँ, तो भगवान ने जब हम किसी को, हमने बर्थ, ये ठीक है हमारे पेरेंट्स ने भी बर्थ दिया, बट हमारे पिता कौन है? ईश्वर है, भगवान है। कोई, हम किसी को ना जन्म दे सकते हैं ना हम किसी को मृत्यु दे सकते हैं, तो हम क्यों किसी को, मृत्यु का कारण हम क्यों बन रहे हैं किसी की? तो मुझे नहीं लगता कि गीता में भगवान ने कहीं भी इसका सपोर्ट किया। बट स्टिल हिंदू धर्म में ही बहुत गुरु हैं तो जो कहते हैं कि वो माँ काली की शक्ति है, उनको वो आपने ये वैष्णव लोग नहीं समझते हैं वो इस वजह से, बट उसके अलग अलग रीजंस देते हैं कि ये सही है। तो गीता के हिसाब से या फिर आपने जितना भी धर्म को समझा उसके हिसाब से बलि प्रथा सही है या गलत है? बेटा, तुझे पता है सबसे बड़ी बात होगी एक्चुअली जो मैं इससे जवाब दे रही हूँ, बट बलि अगर मैं बोलूँ, आज कितने लोगों को मतलब होश उड़ जाएंगे कि आज तक वो बलि को क्या ही समझते थे। बलि मैं भी देती हूँ, वैष्णव भी देते हैं, सब देते हैं। बलि का भाव क्या है? अपने हिस्से से कुछ हिस्सा निकाल के दूसरे को देना। ये जो मानव है, तुम्हें भी 5 बलि देनी चाहिए। बलि क्या होती है? अब देखो, फिर से देखो, मिसअंडरस्टूड करेंगे लोग कैसे, भगवान पता है क्या बोलते हैं बार बार, कि मेरा दिया हुआ ज्ञान लोप हो जाता है, कि जो मैं बताता हूँ उसके साथ 4 हाथ की बातें लगती हैं। मैंने जो तुम्हें भगवान की बात बताई, तुम उसमें मान लो फॉर एग्जाम्पल तुम उसमें 2 बातें किसी को बताओगी, फिर तीसरा आएगा उसमें 2 बातें ऐड करेगा, फिर चौथा आएगा उसमें 2 बातें ऐड करेगा, तो भगवान का ज्ञान बहुत पीछे रह जाता है। तो एक्चुअल में शास्त्रों में 5 बलि हर मनुष्य को देनी चाहिए। गौ की बलि, कुत्ते की बलि, सुनो, और कौवे की बलि, और चींटियों की बलि, और देवों की बलि। अब बलि लेकिन है क्या? ये पंच बलि ये थी जो भगवान ने बताई थी। बलि मतलब कि तुम्हें इस सृष्टि के बैलेंस को बनाना है, और ये आसपास तुम्हारे आसपास के जीव हैं, तो जो भी तुम भोजन खाओगे, जो भी प्रसाद ग्रहण करोगे, उनको इन 5 जीवों के हिस्से में काट के देना है, ताकि सृष्टि का भी बैलेंस रहे और तुम भी अपने जीवन में इस बैलेंस को प्राप्त हो। बलि का मतलब काटना नहीं होता है। बलि का मतलब होता है अपने जीवन में जो भी आपको चीज़ें प्राप्त हो रही हैं उसको इन 5 जीवों में आपको बांटना है। देवताओं को पहली बलि देवताओं की, तो देवताओं की बलि इसका मतलब ये नहीं है कि हम देवताओं को पकड़ के लाए उनको काटे, राइट? तो देवताओं की बलि मतलब जो भी भोजन है, हमारे एंसेस्टर्स ऐसा करते भी थे, भोजन आता था तो देवताओं को पहले भोग लगाते थे। हमारी दादियाँ जिनको कुछ शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, वो भी चूल्हे में थोड़ा सा भगवान के लिए हिस्सा डाल देती थी। पहली बलि ये हुई। दूसरी बलि गौ बलि। गौ तो हमारी माता है, तो गौ को क्या करना है कि जो भी घर में खाना बना है उसके लिए पहली रोटी गौ को देगी। तीसरी बलि होती है कौवे की बलि, कौवे और पक्षियों की बलि। इसका मतलब है कि तीसरा जो हिस्सा जाएगा हमारे घर से खाने का, वो पक्षियों के लिए जाएगा। चौथा हिस्सा होगा हमारा चींटियों का। तो चींटियों का हिस्सा क्या होगा कि जैसे कि जो कीट पतंगे हैं या दूसरे जो भी जीव हैं, उनको भी आपको अपने हिस्से से इनको बलि देनी है। समझ गए? बलि का भाव ये था, और बलि का भाव यही है। और मैं आज भी ये 5 बलि देती हूँ, डेली देती हूँ मैं तो ये होती है बलि। ये बलि तो मुझे लगता है जस्टिफाइड है, और हमारे धर्म को सही से समझाती भी है ना, क्योंकि हम देने में विश्वास रखते हैं। हमें करुणा, जब भगवान ने कहा है कि मैं सिर्फ करुणा देखना चाहता हूँ, तो यही एक तो जरिया लोगों है, ने रास्ता क्या है। किया, अब अगर ये तो हो गई शास्त्रों की बात जो मैंने तुम्हें समझाई, शास्त्रों में इसका विधान है, तो ये इसको बलि कहा जाता है। और बलि देखो कितना करुणामय विधान है हमारे सनातन का, कि जो भी तुम खाते हो इन 5 हिस्सों में इसको निकालो अपने घर से, उसके हिस्से का निकाल दो, उसको बलि कहते हैं। ताकि देवता भी बढ़े, क्योंकि देवता जो सनलाइट दे रहे हैं, जो पानी आ रहा है उसी से अन्न उगता है, और उसी सनलाइट से तुम्हारे घर में अनाज आता है, राइट? तो देवता के नाम का खाना निकाल दो, भोजन निकाल दो, राइट? दूसरा, हम कौवे, वो हमारी सृष्टि के बैलेंस का कारण है। गौ हमारे सृष्टि का बैलेंस है, या जो भी कीट पतंगे जो भी हमारे सृष्टि का बैलेंस है। तो हमारे शास्त्र में इन 5 को दिया गया है ताकि हम भी खा के बढ़ें, और ये खाएंगे तो सृष्टि का बैलेंस रहेंगे, तो हम मिलजुल के आपस में सृष्टि को बड़ा प्यार से करुणामय तरीके से आगे बढ़ाएं। ये है बलि का विधान शास्त्रों में। और जो बलि बेटा तुम पूछ रही हो, ये बलि जैसे कि जीवों को पकड़ के काट देना, देवी के नाम पे बेचारों के साथ अन्याय करना, मतलब मैं तो मेरा बस चले, भगवान मुझे इतनी शक्ति दें एक दिन, अगर नारायण ने मुझे एक दिन इतनी शक्ति दी,
तो ऐसी प्रथा कभी नहीं होगी दोबारा। मुझे नहीं पता, खैर भगवान में ही है इतनी शक्ति, हम में तो कहाँ शक्ति है। ऐसा भाव तुम भी रखते हो, मैं भी रखती हूँ कि काश काश कुछ ऐसा हो, मैं इन बेचारे मासूमों पे दया हो और मैं इनको इस गंदगी से मुक्त कर सकूं, राइट। और मुझे पर्सनली पता क्या लगता है, कई लोग बोलते हैं कि हमने बलि दी। मेरे से पहले भी मेरी कोई थी, उन्होंने पूछा कि मैम कोई बता रहा था कि हमने बलि दी तो हमारी इच्छा पूरी हो गई। हाँ, ये इसी एक मेंटेलिटी के मेंटालिटी साथ है, वो करते हैं। तो मैंने उसको यही जवाब दिया कि इसका भाव क्या है। भाव ये है कि तुम पहली बात तो भगवान ग्रहण नहीं करते, भगवान नहीं ग्रहण करते। भगवान तो तत्व ही वो सत्व तत्व है, उसको तुम एक तामसिक, और एक माँ अपने दूसरे बच्चे से ये थोड़ी बोलेगी कि मेरे उस बच्चे को काट के मुझे खिलाओ या मुझे भोग दे दो। हमारी माँ ऐसी नहीं है। मैं भी देवी की पूजा करती हूँ, मैं भी माँ की पूजा करती हूँ। मैं माँ को खीर का भोग लगाती हूँ, मालपुए का भोग लगाती हूँ, और उतनी ही कृपा है मुझ पे माँ की। और मैं महादेव की मैं कितनी पूजा करती हूँ। महादेव का तो मैं बचपन से हनुमान जी और महादेव की ही मैंने पूजा की, और महादेव ही मुझे नारायण तक लेके आए हैं। यही मेरी यात्रा है। तो कहीं पे भी हमने ऐसी कोई बलि दी नहीं। मैं तो 5 बलि हमेशा देती हूँ। लेकिन मुझे क्या फील होता है ना, जब मैं इस घटना को देखती हूँ, ये ऐसा है कि अगर ऐसे लोगों की इच्छा पूरी होती है तो क्या होता होगा कि ये ब्लैकमेलिंग होगी भगवान के साथ, या उस तत्व के साथ एक ब्लैकमेलिंग है। क्योंकि भगवान तो बकरे से भी उतना ही प्यार करते होंगे, ये एनर्जी के लिए तो सब इक्वल है। तो बकरे को ना उसके गर्दन पे छुरी रख के ये बोला जाता होगा कि मुझे ये इच्छा दो, नहीं तो मैं इसको काट दूंगा। भगवान को ब्लैकमेल किया जाता है इन अ सेंस। तब ऐसे लोगों की अगर कोई बोलता है कि हमारी इच्छा पूरी होती है, तो वो एक टेम्परेरी इच्छा होती होगी। उसके बाद उनको भी उसी छुरी के नीचे आना पड़ेगा। छुरी ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए आपको बकरा बनना पड़ेगा। बिल्कुल 6 महीने में आपके जीवन में एक ऐसी घटना हो जाएगी जो आपको याद दिलाएगा, ओके कहीं ये उसके बदले तो ऐसा नहीं है। मैं बड़ी रिसेंट से एक घटना बताती हूँ। कोई मेरे जान पहचान में ही है, वो भी इस बलि प्रथा में है। काफ़ी लोग हैं, राजपूतों में ऐसे लोग होते हैं आज भी, बट कर रहे हैं लोग। तो उनको मैंने ऐसा बोला था कि देखो, तुम जो ये बलि दे रहे हो, माँ को नहीं चाहिए। माँ के लिए तुम अपने घर से हलवा बना के लेके जाओ, खीर बना के लेके जाओ, माँ बड़ी खुश हो जाएंगी। माँ भाव की भूखी हैं, ठीक है। तो और वैसे भी बेटा, ये जो भोग लगता है, लोग बोलते हैं कि देवी को भोग लगता है, काली माँ को लगा था भोग। तो काली माता ने राक्षसों का अंत किया था, बुराइयों का अंत किया था। माँ के हाथ में जो खोपड़ियां हैं वो बकरों की नहीं है, या मुर्गों की नहीं है, वो राक्षसों की हैं जो बुरे कर्म करते हैं, राइट। तो माँ ने हनन किया था, लेकिन माँ ने बुराई का हनन किया था। माँ ने वो रूप लिया था। अगर बुराई का अंत करने के लिए अगर आपको इस रूप में भी आना पड़े, तो माता ने उस चीज़ को जस्टिफाई किया है। तो माता के हाथ में बकरे का मुंह नहीं है, राक्षस का मुंह है, जिसने धर्म को ख़त्म करने की कोशिश की। उसको ख़त्म करने के लिए माँ ने विकराल काली का रूप लिया था। तो माँ को ये चीज़ें नहीं पसंद है। माँ तो धर्म के लिए खुद काली बन गई थी, धर्म की रक्षा के लिए। हम उनके बच्चे हैं, हमारी रक्षा के लिए माँ काली के स्वरूप में आ गई थी। तो माँ का रूप देखो कितना सौम्य है। मैं तो काली माँ को भी जब देखती हूँ, मुझे इतना प्रेम आता है उन पे कि देखो ये हमसे कितना प्रेम करती हैं कि हमारे लिए वो इस रूप में आ गई, हमारी रक्षा के लिए। महादेव उनके नीचे हैं, तो भी माँ शांत नहीं हो रही, क्योंकि माँ अधर्म के खिलाफ खड़ी है। माँ हमारी रक्षा के लिए उतरी हैं। तो मैं पर्सनली बेटा बिल्कुल इस बलि प्रथा को सपोर्ट न करती, ना मुझे ये चीज़ें समझ आती। हम हैं नारायण भक्त, हम तो हमारे नारायण तो खाते भैया लड्डू, पेड़े, माखन, और कभी कभी जब कुछ नहीं है तो हमारे साथ तो हमारे नारायण जीरे का पराठा और अचार भी खा लेते हैं। हमारे नारायण तो ऐसे हैं, तो हम तो वही भोग लगाते हैं। और मेरी काली माँ भी वही भोग खाती है, क्योंकि जो मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी की जो इष्ट है वो काली माँ है। तो हमारी जो काली माँ है उनको मैं खीर का भोग लगाती हूँ, और सब खाती हैं। मेरी माता हलवा भी खाती हैं। जो नारायण खाते हैं वही मेरी माता खाती है, वही मेरे महादेव खाते हैं, वही मेरे गणेश जी खाते हैं। एक्चुअली मैं पंचदेव उपासना करती हूँ। जैसे आज हमारे बीच में शक्ति और शिव और वैष्णव 3 ही बचे हैं, लेकिन अनादिकाल से बेटा 5 देवों की उपासना होती थी। गणेश जी की होती थी, सूर्यदेव की होती थी, भगवान विष्णु की होती थी, महादेव की और माँ की। 5 तत्व हैं जिससे संपूर्ण सृष्टि चलती है। तो आज वो दोनों परंपराएं नहीं रही हैं, सूर्यदेव की उपासना नहीं रही है,
और गणेश जी की उपासना, मतलब हम करते हैं लेकिन पंचदेव उपासना नहीं करते हैं, राइट। तो ये परंपराएं खत्म हो गई हैं, लेकिन मैं इन पंचदेवों की एक साथ पूजा करती हूँ। मैं वैष्णव, बिल्कुल। मैं नारायण मेरे आराध्य, वो सृष्टि का कारण है। मैं भगवत गीता जितना पढ़ती हूँ, बार बार पढ़ती हूँ, मुझे समझ में आता है कि सर्वस्व वही है। मैं तो महादेव में भी नारायण को देखती हूँ। जब मैं नारायण के टेम्पल जाती हूँ तो मुझे लगता है अरे नाग पे सो रहे हैं, और जब मैं महादेव को टेम्पल में जाती हूँ तो मुझे लगता है अरे भगवान वहाँ नाग पे सो रहे थे, यहाँ गले में डालिए नाग को। तो मुझे तो महादेव में भी नारायण दिखते हैं। तो हमारे भगवान तो ऐसे हैं करुणामय, तो हमारे भगवान को ये सब भेदभाव, जो भेदभाव से नफरत करते हैं, बलि का तो सुन के आप समझ पाते हैं कैसा भाव है ये। तो लोग ऐसा करके कुछ नहीं कर रहे, अपने कर्म बिगाड़ रहे हैं। भगवान का कुछ नहीं जाता, ना भगवान को कुछ चाहिए, वो अपना आनंद में है। वो आदि नारायण है, परमानंद है, परमपिता परमेश्वर हैं, शुद्ध सच्चिदानंद है, उनको कुछ नहीं चाहिए। आपको चाहिए तो आपको सात्विक होना पड़ेगा, नहीं तो तामसिक और राजसिक में दुखी तो हम हैं ही सब। एक लास्ट मतलब आपकी तरफ से लोगों के लिए कोई मैसेज, उनके अच्छे के लिए, उनके पॉजिटिविटी लाइफ उसके लिए कि लाइफ में उनके पॉजिटिविटी रहे, मोटिवेशन रहे, एक हम जो बेसिक लाइफ साइकिल में अपना थोड़ा बहुत चेंजेस लाएं और वो हमारी लाइफ के लिए इजी भी हो। बेटा, अगर मेरा बस चले ना तो मैं इस दुनिया के बच्चे बच्चे को, बूढ़े बूढ़े को, औरत मर्द को भगवत गीता पढ़ने के लिए बोलूँ। आप जो भी हैं, जिस भी उम्र के हैं, जिस भी कार्य क्षेत्र में हैं, अपने जीवन में श्रीमद् भगवत गीता पढ़नी शुरू कीजिए। और पढ़ने के बाद ज़रूरी नहीं है आपको 10 श्लोक पढ़ने हैं, 15 श्लोक पढ़ने हैं। आपको एक ही श्लोक पढ़ना है, एक ही श्लोक पढ़ना है, उस श्लोक को समझना है। अगर हो सके तो उसके पीछे के 2 श्लोक पढ़ो, आगे के 2 श्लोक पढ़ो, ताकि आपको उसका पूरा भाव समझ में आए। तो उसका जब भाव समझ में आए, फिर उस श्लोक को अपने जीवन में अप्लाई करो। और मैं प्रॉमिस नहीं करती हूँ, नारायण प्रॉमिस करते हैं, जिस दिन तुमने मेरे ज्ञान को ग्रहण करके उसका अनुसरण किया, मैं तुम्हारे जीवन के होने वाले सारे कार्यों को खुद कंट्रोल करूँगा, खुद तुम्हारी उसमें मदद करूँगा। तो प्लीज़ मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, श्रीमद् भगवत गीता को पढ़िए, और पढ़ने के साथ याद नहीं करना है, उसको जीवन में अपनाइए, तभी जीवन चमत्कार होगा। थैंक यू सो मच मैम। जिन भी चीज़ों के ऊपर एक होता है, हम लोगों को बहुत जिज्ञासा रहती है जानने की, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हम आम जिंदगी में देखते हैं, बट आपने जिस सरल तरीके से उसको समझाया ना, वो बहुत मतलब बहुत अच्छा था। लोगों को बहुत आसानी से समझ आने वाली बातें हैं। सब चीज़ें हमसे साझा करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए इतना सब कुछ बताने के लिए थैंक यू सो मच। श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण।